गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वंस अगेन। जल्दी से भाई YouTube वालों फटाफट ध्यान दो, सभी लोग जो YouTube पर देख रहे हैं फटाफट। हम लोगों का कॉस्टिंग इंटर से 17 फेब से शुरू हुआ है। मैं मनोज शर्मा, हैविंग 22 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस टीचिंग एट वेरियस लेवल्स ऑफ CA, CS, CMA। हम ग्रुप 1 का कॉस्टिंग चालू किए हैं। जल्दी से MEPL क्लासेस को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और भैया कोर्सेस में जाएंगे। यहां पर क्या करेंगे, फटाफट से काय में जाएंगे, कोर्सेस पे जाएंगे, फटाफट से कोर्सेस में जाएंगे। सीए इंटर चलो CA इंटर में जाओ, जल्दी से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। बहुत सी स्लैश ड्रेस पर फीस है, तो जितने लोग भी YouTube पर देख रहे हैं भाई अपने दोस्तों यारों को बताएंगे। चलो आ जाओ, अभी अपन काय पे क्लासेस पर चलते हैं। चलो आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, हमने आज फर्स्ट क्लास में क्या चीज कहां तक कंप्लीट कर लिया था, नॉर्मल और एबनॉर्मलिटी तक कंप्लीट कर लिया था क्या? अलग अलग कॉस्ट डिफरेंट टाइप से कैसे क्लासिफाई की जा सकती है, एक बार जस्ट 1 मिनट के अंदर। पहला क्लासिफिकेशन क्या वाइज देखा, नेचर को ही एक नाम और भी है एलिमेंट्री क्लासिफिकेशन। उसी चीज को क्या भी बोलते हैं, एलिमेंट्री। कौन कौन से एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन होते हैं? बहुत ही बढ़िया, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। मटेरियल फिर से कितनी टाइप का हो सकता है? 2। डायरेक्ट। लेबर कितने टाइप का हो सकता है? एक्सपेंसेस कितने टाइप के हो सकता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्या बात है। अच्छा, इसके अलावा जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या कहलाते हैं? धीरे बोलो, पूरा कोलकाता यहां पहुंच जाएगा, है ना। बोले आओ भाई, क्या पढ़ाते हैं यार? बोले क्या पढ़ रहे हैं, हमको भी पढ़ना है। ठीक है, हाँ, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच। यही तो प्रेम है रे तुम लोगों का। बाकी चलो, हाँ चलो, थैंक यू सो मच। हाँ जी, चलो ध्यान दो। अगला चीज अपन ने क्या पढ़ा? हाँ, बाय फंक्शन के हिसाब से कितने टाइप का? 4। कौन कौन सा? क्या बात है जियो, क्या बात है। हाँ जी, फंक्शन वाइज 6 टाइप का। हाँ जी, फंक्शन, ध्यान देना। एक मिनट। हाँ जी, फंक्शन टाइप 6 टाइप का। पहला वर्क्स ओवरहेड, दूसरा ऑफिस, तीसरा सेलिंग, चौथा रिसर्च डेवलपमेंट। और है नहीं, पूरी राम कहानी हो गई। राम की सीता कौन? तो बोले अभी क्या बहन। पूरी रामायण हो गई कि रिसर्च क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, दोनों का डिफरेंस क्या होता है। नहीं, टाइप से अलग है, 2 अलग। तो टोटल कितने टाइप हुए? 6 टाइप। अच्छा, अगला चीज, फंक्शन के बाद आज पढ़ा कौन कौन से तरीके से बांटा जा सकता है? बाय वेरिएशन। कितना वेरिएशन से कितने तरीके के? 3। फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। नेक्स्ट क्या वाइस? करेक्ट। कौन कौन सा? कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोल। सारी डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? अनकंट्रोलेबल। अच्छा, अगला चीज अपन ने नेक्स्ट क्या पढ़ा? बोलो, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। नॉर्मल कॉस्ट कौन सा? जल्दी से, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। नॉर्मल कॉस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ जी, एनी कॉस्ट विच इज इनकर्ड एट अ गिवन आउटपुट लेवल अंडर नॉर्मल कंडीशंस, तब उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल कॉस्ट। बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या ड्यूरिंग कोरोना एंड बिफोर एंड आफ्टर कोरोना हैज prices of certain say medicines, we'll talk only about medicine, has changed. Yes sir,
जैसे ड्यूरिंग कोरोना आई वुड से कोई एक पर्टिकुलर चीज, जैसे बहुत नॉर्मल सी कॉस्ट की बात करें कि जिन दवाइयों के हमने कभी क्या भी नहीं सुने थे, नाम तक नहीं सुने थे, कभी लिमसी ली थी क्या पहले? कभी जिंक ली थी क्या? जिंक है ना, से विटामिन सी, दैट इज उसका लिमसी का गोली आता है, तो उसका नाम ही है लिमसी। तो विटामिन सी बराबर, हाँ नींबू पानी बराबर, बट बेटर है, बेहतर है नींबू पानी। द प्रॉब्लम इज नहीं, अगेन दिस इज रॉन्ग कंसेप्ट एक्चुअली, ये जो कंसेप्ट है ना ये रॉन्ग है। आप जितनी एक लिमसी गोली खाओगे ना, उतना आपको विटामिन सी खाने के लिए कम से कम 100 नींबू का पानी पीना पड़ेगा। तो दिस इज रॉन्ग कंसेप्ट। हाँ हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, इट इज ड्रास्टिक डिफरेंस। तो वो ऐसा तुम लोगों को जरूरत नहीं है, फिट आदमी के लिए किसी के लिए जरूरत नहीं है, 16 साल वाले बंदे के लिए जरूरत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। बट अगर अपन क्या बात करें, किसी को जरूरत है तो ये मत किसी को सजेस्ट कर देना कि नींबू पानी पी ले, तेरा क्या हो जाएगा, रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी, तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो वैसे ही जिंक, बट ड्यूरिंग कोरोना पीरियड वर दोज मेडिसिन सोल्ड एट हायर प्राइसेस, यस और नो? रेमडेसिविर 40-40 हजार, 50-50 हजार में एक रेमडेसिविर का इंजेक्शन बेचा जा रहा था उस समय। यस, हाँ वो ठीक बात है, अब वो अलग अलग बात है कि किसकी जान की कीमत कितनी है, वो अब मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। बट वॉज दिस प्राइस, तो वो नॉर्मल था, अब नॉर्मल था? अभी अगर कंडीशंस अगर अपन पढ़ें, जो अभी अपन ने कंडीशन बोली है, अगर उसके हिसाब से एनी कॉस्ट विच इज इनकर्ड अंडर नॉर्मल कंडीशन एट नॉर्मल आउटपुट लेवल इज नॉर्मल कॉस्ट। अभी अगर रेमडेसिविर का इंजेक्शन पूछोगे, कोई 1000 रुपए में पूछ नहीं रहा उसको, 100-200 रुपए में नहीं पूछ रहा होगा कोई बंदा, हाँ या ना? बट उस समय से 40,000, 50,000, लाख रुपए, 80,000, कुछ भी प्राइसेस, तो दोस प्राइसेस वर अंडर एबनॉर्मल कंडीशन। एनी प्राइस ओवर एंड अबव नॉर्मल कंडीशन इज एबनॉर्मल। जैसे अभी आप सुन रहे होंगे, अभी अगर लेटेस्ट न्यूज एंड ऑल देखते होंगे, पाकिस्तान में खाने को आटा वाटा नहीं है, ऐसा सुन रहे होंगे। 150 रुपए किलो आटा बेच रहे हैं, 200 रुपए किलो आटा बेच रहे हैं, ऐसा कुछ सुन। हाँ जी, पेट्रोल भी खत्म हो गया, चलो ठीक, जान दो जान दो, बट ठीक है। एंड सेम थिंग हैपेंड विद श्रीलंका, समथिंग सम टाइम्स बैक, ऐसा कुछ तो हुआ है। बट दीज आर द एबनॉर्मल कंडीशंस। इसमें अगर जो कॉस्ट लगती है तो उसको क्या बोला जाएगा? एबनॉर्मल। अब ऐसी बहुत सारी कंडीशंस ऐसी भी रहेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल, ये तो एकदम ड्रास्टिक वाला एग्जांपल हो गया, बट नॉर्मल सी में भी कई बार कैसा रहता है, फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए आपका बिजनेस है, प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक बड़ा ऑर्डर आ गया। अब बड़ा ऑर्डर आ गया, आपको रॉ मटेरियल चाहिए, लेकिन रॉ मटेरियल मार्केट में सप्लाई में नहीं है, मार्केट में से स्कैरसिटी है रॉ मटेरियल की। तो फिर आप क्या करते हैं? एक्स्ट्रा पैसा दे करके क्या करते हैं? खरीदते हैं, क्योंकि ऑर्डर तो फुलफिल करना है, कस्टमर को बनाए रखना है। कस्टमर आज नहीं, चलो ये वाले ऑर्डर में नहीं कमाएंगे, अगले ऑर्डर में कमा लेंगे। तो फिर उस समय आप क्या करते हैं? हाइयर प्राइसेस पे रॉ मटेरियल खरीदते हैं। तो नॉर्मल कॉस्ट की एबनॉर्मल कॉस्ट? एबनॉर्मल कॉस्ट। फर्स्ट डे पठान देखनी है, कौन सा कॉस्ट? whatever movie I am saying, much awaited movie, what I mean to say is any much awaited movie, फर्स्ट डे अगर आपको देखनी है, कौन सा कॉस्ट? एबनॉर्मल कॉस्ट। कुछ तो ब्लैक बैक, कुछ तो एक्स्ट्रा पे करके। आजकल ब्लैक नहीं होता, आजकल क्या करता है वो, जो मल्टीप्लेक्स वाला है वही ले लेता पैसा, है ना? पुराने जमाने में क्या होता था, ब्लैक बैक में टिकटें बिकती थी। आजकल कौन ब्लैक कर लेता है? बोला बाहर वाले को क्यों बेचना है, अपन ही क्या कर लेते हैं ब्लैक में। फर्स्ट डे अगर फर्स्ट शो देखना है, उसका प्राइस रहेगा अपना अलग अलग, कुछ भी चार्ज करेंगे भाई, यस और नो? रहेगा नहीं रहेगा? दिस इज नथिंग बट कौन सा कॉस्ट? यस सर, ऑक्सीजन सिलेंडर ऑल्सो, करेक्ट, ऑक्सीजन सिलेंडर का भी सेम चीज ही था। तो इस तरीके की प्राइसिंग जब होती है, इसको क्या कहा जाएगा? कौन सा तरीका बोलिए? एबनॉर्मल कॉस्ट। बात क्लियर है एकदम कि एबनॉर्मल कॉस्टिंग कब और नॉर्मल कॉस्ट कब? सिंपल डेफिनेशन यही है, एनी कॉस्ट ओवर एंड अबव नॉर्मल कॉस्ट इज एबनॉर्मल कॉस्ट। ठीक बात है। अब बहुत कुछ सारी चीजें है ना, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, लिखना मत अपनी नोटबुक में, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, सिर्फ सोचना है और लेट्स हैव अ डिस्कशन अबाउट दिस।
ये चीज क्या नहीं करनी है, लिखना नहीं है भाई। इनको इतनी बार प्रयोग करोगे, इतनी बार प्रयोग करोगे कि हर एक का मतलब अपने आप ही क्या कर लोगे, जान जाओगे। एनीवे चलो आ जाओ, काय पर बात करते हैं हम लोग। हाँ जी, एक एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, नाम ही बता रहा है। प्री डिटरमाइंड मतलब एनी कॉस्ट विच इज नोन इन एडवांस, जो अपन पहले से जानते हैं। मान लीजिए आप कहीं घूमने जाने वाले हैं, बजट बनाते हैं क्या? कितने लोग बाहर रहते हैं यहाँ पर, मतलब कोलकाता में बाहर रहते हैं घर से, जब पैसा हर महीने आता है, ऐसा मतलब हॉस्टल्स में रहते हैं, व्हाट आई मीन टू से, हॉस्टल्स में रहते हैं, बाहर रहते हैं मतलब। हाँ जी, लोग, कुछ लोग तो शर्मा ऐसे रहे हैं जैसे नाम ही उनका शर्मा है ना, है ना। हाँ बस करो, बस समझ गया। अच्छा, क्या हर महीने कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट आता है? पक्का है? क्या पहले से बजट बना के रखते हो, इस महीने कहाँ कहाँ क्या क्या खर्चा करना है? और फेब का तो बहुत ही दिक्कत रहा होगा, है ना, आप जानते ही हैं, खैर, है ना। बट एनीवे, क्या हमको पहले से बजट बनाकर रखना होता है? क्या ऐसा कुछ करते हो कि रेंट में तो इतना चला जाएगा? यस और नो? पहला चीज देखो, 3 बेसिक नेसेसिटीज जो आप प्री डिटरमाइन करते होंगे ना, बराबर है ना, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। वह खैर, तो पहला चीज अपन काय के बारे में सोच रहे होंगे कि भैया रेंट कितना देना है। दूसरा चीज अपना क्या, मील का पैसा कितना देना है, बराबर, असेंशियल। तीसरा चीज कन्वेंस का कितना देना है, हाँ या ना? 3 ये मेजर एक्सपेंडिचर्स हैं कि नहीं है? हुएवर रेसाइड्स आउटसाइड हिज होम और हर होम, तो क्या करते हैं, ये 3 एक्सपेंडिचर का बजट, दिस इज नथिंग बट प्री डिटरमाइंड। एंड आप बजट जो बनाते हैं, क्या हर महीने वो बजट के हिसाब से चलने का कोशिश करते हैं? होता है नहीं होता है अलग बात है, नहीं मैं पूछ ही नहीं रहा हूं, कितना भी रहेगा तो नहीं हो पाएगा। देर इज एंडलेस, इफ इवन घर से है ना 5 लाख रुपया में भी महीना आएगा ना, तब भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि तब कुछ और रहेगा, वो 5 लाख को कहीं लगाने का और बजट रहेगा, है ना, तो तब बजट अलग रहते हैं। एनीवे, हाँ जनाब, ध्यान नहीं ठीक, एकदम भावनाओं में ही चला गया बेचारा, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड तक पहुंच गया, आ जाओ वापस। अच्छा ठीक, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आगे। तो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट इज नथिंग, और जितनी भी कॉस्टिंग में कॉस्ट कंप्यूट करते हैं ना हम लोग, मेजॉरिटी कॉस्ट कौन सी वाली रहती है? प्री डिटरमाइंड। इट इज नोन इन एडवांस। अगर आप एडवांस में कॉस्ट नहीं कैलकुलेट करोगे तो आपको पोस्टमार्टम हो जाएगा। जो पोस्टमार्टम मतलब मरने के बाद चेक करते ना, कि हाय राम नुकसान हो गया, अब नुकसान हो गया तो उस साल में तो उसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो कॉस्टिंग की ही इसलिए जाती है कि हम क्या करें, पहले से खर्चा ध्यान रहे, तो हम नुकसान हो रहा है तो उसी पॉइंट पे क्या लगाया जा सके, कंट्रोल लगाया जा सके, उसी पॉइंट पे हम लोग क्या कर सके, चेक लगा सके, उसी पॉइंट को हम लोग क्या कर सके, एक अल्टरनेटिव मटेरियल लेबर ओवरहेड देखा जा सके और कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके। तो कॉस्टिंग में पहला इंपॉर्टेंट टर्म कौन सा? प्री डिटरमाइंड, कंप्यूटेड इन एडवांस। उधर ही अंडरलाइन करने का, कुछ करने का नहीं। हाँ जी, ये कॉस्ट क्या है, एडवांस में निकालते हैं। अच्छा, व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट? ये जबरदस्त है, हाँ, बहुत देर से इंतजार कर रहा था मैं कि इस कंसेप्ट पे आए। व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट? शी सेज कि सर अगर अपन को कोई चीज प्रोडक्शन करना है, चलो बहुत हो गया कैलकुलेटर, बोलो क्या बनाते हैं? हाँ ठीक, हाँ क्या बनाए? चश्मा बनाए, ठीक है भाई, कितना? अब चश्मा आया तो बताना पड़ेगा, है ना, अरे सर, है ना, कोई नहीं, कुछ नहीं, हाँ कितना कॉस्ट लगेगा? ठीक है 1500, ठीक है, ही थॉट अबाउट 1500 कि क्या लगेगा, एक चश्मा बनाना है, कितना रुपया लगेगा? 1500 रुपया, ठीक बात है। ये कौन सा कॉस्ट है? स्टैंडर्ड कॉस्ट, बराबर। अच्छा, कैसे पता किया कि ये 1500 रुपए लगेगा? ही सेज कि सर एक चश्मा बनाएंगे और चश्मा बनाने में कितना कॉस्ट आएगा? 1500। तो क्या क्या चीज कॉस्ट पकड़ा है? उसको बताने दो ना, बेचारा इतनी जोर से अपना एग्जाम्पल लेकर आया है, फिर रात को बोलेगा, सो नहीं पाएगा कि वही सर बताने भी नहीं दिया, अंदर ही रह गया, अटक गया। हाँ जी, फ्रेम, ग्लासेस,
अच्छा चलो ठीक है, फ्रेम ग्लासेस, चलो ठीक है। और अच्छा फ्रेम लग गया, ग्लास का 1000 रुपया फ्रेम का लग गया, 500 रुपए काय का लग गया, ग्लास का, या उल्टा 500 रुपया फ्रेम का लगा, 1000 रुपया ग्लास का। दिस इज व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट, दिस इज व्हाट कॉस्ट ही है ना, कमाना कहाँ है, स्टैंडर्ड कॉस्ट है ना भाई, शब्द में क्या है, कॉस्ट है ना, सेलिंग प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो कमाना वमाना नहीं, अभी कॉस्ट वाला टाइम चल रहा है। हाँ जी, तो चलो स्टैंडर्ड कॉस्ट बोला, बाकी लोग भी मार्केट वैल्यू, सर बाप रे, स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब मार्केट वैल्यू, यस आशीष आप भी बता सकते हैं। हाँ जी, एनीबडी इधर भी ऑनलाइन भी लिखो यार। ही सेज कि स्टैंडर्ड कॉस्ट, कैन आई कॉल इट एज बजट, कि उन्होंने पहले से बजट बनाया कि सर 1000 रुपए लेंस का लगेगा, 500 रुपीज फ्रेम का लगेगा, 1500, तो डू यू वांट टू से दैट बजटेड कॉस्ट इज सेम एज स्टैंडर्ड कॉस्ट, डू यू वांट टू से दिस कि बजटेड कॉस्ट इज सेम एज स्टैंडर्ड कॉस्ट? दो लोग, बाकी लोग पहले इन दो लोगों से पूछ लूं, डू यू वांट टू से दिस दैट बजटेड कॉस्ट इज सेम एज स्टैंडर्ड कॉस्ट? आपने बजट बनाया ना कि 1000 रुपए का क्या लगेगा, फ्रेम लगेगा, नहीं ग्लास लगेगा, 500 रुपए का क्या लगेगा, फ्रेम लगेगा, 1500 रुपए कॉस्ट आएगा। डू यू वांट टू से दैट दिस इज स्टैंडर्ड कॉस्ट इज इक्विवेलेंट टू बजटेड कॉस्ट, और दिस इज बजट, पहली चीज दिस इज बजट, तो फिर ये स्टैंडर्ड है कि नहीं है? अच्छा शी से स्टैंडर्ड नहीं है भाई, जिसका एग्जांपल है उसको पूछ लेते हैं तो फिर बात करते, ये स्टैंडर्ड है कि नहीं है, और यही बजट है। अच्छा ये स्टैंडर्ड नहीं है सर बजट, अच्छा इन्होंने कहा कि नहीं सर ये स्टैंडर्ड बजट है, स्टैंडर्ड नहीं है, वो बोल रहे हैं ये स्टैंडर्ड है बजट नहीं है। सिंपल है सर, अब आप डिसाइड कर लो सर, बट हाउ इट इज स्टैंडर्ड, टेल मी हाउ इट इज स्टैंडर्ड। आपने तो बजट बनाया ना कि 1000 रुपए मेरे को काय का देना पड़ेगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज एक्चुअल कॉस्ट। वो जाके फ्रेम खरीदने गया और लेंस उसका से ऐनक चश्मा उसका फ्रेम या ग्लासेस उसके कितने में 2000 रुपए में बढ़े, तो एक्चुअल इज 2000 रुपए बना, तो एक्चुअल कॉस्ट इज फ्रेम कॉस्ट, फ्रेम का कॉस्ट, दिस इज एक्चुअल इज स्टैंडर्ड, 2000 रुपए स्टैंडर्ड हो गया। फिर एनीबडी एल्स, व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट? ऐसे नहीं करते, पड़ा बड़ा कहाँ गिर गया फालतू, चलो एक मिनट लिख दो, आप एक प्रोडक्ट बोलो, कुछ भी एक प्रोडक्ट, मैं एक्स नाम देता, छोड़ो उसको, चश्मा बोलो कुछ भी बोलो वॉटेवर, अपन उसको नाम देते हैं एक्स। हाँ जी बताइए एक्स का कॉस्ट कितना लग रहा है आपको? 100 लग रहा है? नो सर, प्री डिटरमाइन कॉस्ट 100 रुपीज, चलो ठीक है एक्स का कॉस्ट ही 100, ये क्या बोल रहे हो, स्टैंडर्ड की एक्चुअल की बजट? अच्छा दिस इज स्टैंडर्ड कि 100 रुपीज लगना चाहिए। अच्छा एक्चुअल में एक्स अगर अपन खरीदे, कुछ एक्चुअल कॉस्ट बोल दीजिए कितना? 120। हाँ जी, नाउ टेल मी दैट स्टैंडर्ड 100 रुपीज, हाउ यू हैव अराइव्ड एट दैट 100, वो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्यों, वाई 100, मतलब हाउ यू हैव अराइव्ड इट, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि वो 100 रुपए कैसे पता चला अपने को? मार्केट एनालिसिस करके। तो मार्केट एनालिसिस में क्या क्या मार्केट एनालाइज किया आपने, कौन कौन सी चीजें एनालाइज की होगी? ठीक है, आपने कहा कि रॉ मटेरियल इसमें चलो 50 रुपए का, आगे एनालाइज किया, लेबर कॉस्ट चलो 30 रुपए, आगे ओवरहेड बोल दो, अभी तक जानते ही हो। हाँ हाँ, तो एक्सपेंसेस लगे ओवरहेड 20 रुपीज, चलो ठीक है। स्टैंडर्ड इज प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, हाँ ये प्री डिटरमाइंड ही है, पहले से निकाला। Why shouldn't I call it as budget? Why should I call it as standard? Because you have budgeted 50 rupees raw material, 30 rupees labor, 20 rupees overhead. Why shouldn't I call it as budget and why should I call it as standard? My question is this. नहीं, मेरे को एक बात बताओ, बजट, अच्छा बजट का कंफर्म नहीं रहता, हाँ हो सकता है ना, ये 50 रुपीज आप बजट बनाए, मार्केट में 55, उन्होंने 120 बोला ही है ना, तो मार्केट में तो लगा ना 60 रुपीज ये लग गया,
तीनों 30 बोला, ये 40 लग गया, ये 20 लगा, ये हो गया 120, लो बन गया। मैंने कहा बोला कि वो तो एक्चुअल है, जो लगा जो वो तो एक्चुअल है। आई एम सेइंग व्हाई दिस थिंग इज नॉट स्टैंडर्ड, व्हाई इट इज स्टैंडर्ड, व्हाई इट इज नॉट बजट। वो बजटेड कॉस्ट क्यों नहीं है? व्हाई इट इज नॉट बजटेड? आपने बजट प्री डिटरमाइंड। पहले देखो बजट कब बनाते हैं? शुरुआत में बनाया क्या? यस सर, करेक्ट है सर, बराबर। दूसरा चीज बोला अपन ने कि बजट को क्या करते? एस्टिमेट करते हैं क्या? यस सर। प्री डिटरमाइंड है क्या? यस सर। आपने कहा रॉ मटेरियल 50 रुपए, लेबर 30 रुपए, वेरिएबल ओवरहेड 20 रुपए, या ओवरहेड 20 रुपए, वेरिएबल हो फिक्स्ड हो, total cost 100 rupees. I am saying this is budget, this is not standard. I am saying this because you have determined it in advance. This is not standard. ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये बजट है आपका। आपने बजटेड कॉस्ट निकाली है 100 रुपए। अब मेरा आपको सवाल है कि ये स्टैंडर्ड क्यों नहीं? तो मैं तो बता दिया आपको बजट क्यों है, क्योंकि आपने एडवांस में निकाला, आपने मटेरियल का प्राइस मार्केट एनालिसिस से पता किया होगा। मैं ये नहीं बोलना चाह रहा कि अपन ने ऐसे बंद कमरे में बैठे और बोला चल 50 रुपए मटीरियल। हम मार्केट में गए, सर्च किए, रॉ मटेरियल कितने का आता, तब बैठ करके बजट बनाए 50 रुपए। फिर तब बैठ करके अपन ने लेबर निकाला कि लेबर को बुलाए, बोला तेरे को ये प्रोडक्ट बनाना है, बोल कितना लेगा। उसने अपना बजट निकाल के बताया कि ये लूंगा, तो तब अपन ने वो 30 रुपए जोड़े। फिर हमने एक्सपेंसेस निकाले, एक एक एक्सपेंसेस को एनालाइज किया और निकाला, टोटल कैलकुलेट किया कि 100 रुपीज लगेगा। ठीक है, ये मेरा बोलना है दिस इज नॉट स्टैंडर्ड। आई एम सेइंग दिस इज बजट। आई एम सेइंग दिस इज बजट बिकॉज आई हैव कैलकुलेटेड इन एडवांस। आई हैव कैलकुलेटेड ईच एंड एवरीथिंग इन से निकाला। और एक्चुअल में कितना लगा, ये मेरे को एक्चुअल में कितना लगा 120। ठीक बात है, 120। नाउ उसका आपने जैसा कहा कि सर प्राइसेस बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। हाँ बढ़ गई, चलो ये 50 रुपए की प्राइस जब एक्चुअल में खरीदने गए तो 60 रुपए लग गया मटीरियल। बिल्कुल हो सकता है ये चीज। आप सोच के आए थे 1 जनवरी को, खरीदने गए हो 1 मार्च को, तो भाई प्राइसेस बढ़ गई। बिल्कुल हो सकता है ऐसा। आप सोच के गए थे कि लेबर को बुलाएंगे, वो कब? 1 जनवरी को। उसको बुलाए 1 मार्च को, बोला सर वो रेट तो तब का था, आप तो नया रेट लगेगा सर, बराबर, अब तो 40 रुपया लगेगा। एक्सपेंसेस में चलो नहीं बढ़ा, एक हाथ खर्चा ऐसा भी मान लिया कि नहीं बढ़ा, तो हमने 120 रुपीज एक्सपेंड। दिस इज एक्चुअल, नो डाउट अबाउट दिस। एक्चुअल कॉस्ट बराबर, बजटेड कॉस्ट बराबर। व्हाट इज स्टैंडर्ड? जो एक्चुअल कॉस्ट है वही स्टैंडर्ड है। अच्छा, स्टैंडर्ड कॉस्ट कोई ऐसा मिनिमम कॉस्ट जो लगना चाहिए, जो इसको प्रोडक्ट लगा के यूजेबल फॉर्म में आ जाए। तो ये बजट बनाया था तब ये नहीं सोचा था क्या? जब ये बजट बनाया था 100 रुपए का, तब ये नहीं सोचा था कि एक्चुअल कॉस्ट वो मिनिमम कॉस्ट हो जिसको लगा के अपना प्रोडक्ट यूजेबल आ जाए? तो ये मतलब बजट क्या, ये कैसे डिसाइड किया, बजट कैसे डिसाइड किया? हाँ तो उसी टाइम के मार्केट वैल्यू पे बोल रहा हूं ना। तो बजट बनाते समय ये नहीं डिसाइड किया कि भाई इसमें मेरे को 100 रुपए का लगेगा, कि मैंने सारे कंटिजेंसी बढ़ सकता है, कम हो सकता है। कोई भी बिजनेसमैन है ना, जब बजट बनाता है, आप भी बनाते हो, बिजनेसमैन की तो छोड़ ही दो, आप भी जब बजट बनाते हो ना, सारी कंटिजेंसी वंटिजेंसी ले करके चलते हो। सारा चीज की बुरे से बुरे हालात में मेरे साथ क्या गुजर सकता है, उसी के लिए एक गांधी जी अंदर कहीं तो भी पॉकेट में छुपाए रखते हो। सच है नहीं है? है या नहीं है? ना दैट इज नथिंग बट आप बजट बना के चलते हो। तो फिर बजट और स्टैंडर्ड और एक्चुअल, व्हाट इज स्टैंडर्ड? हाँ नहीं नहीं नहीं, ये पॉइंट इन्होंने भी जो पॉइंट बोला, सेम पॉइंट ही को दूसरे तरफ। माय नेम इज मनोज, मनोज नेम ऑफ माइन इज मनोज। ही सेज कि सर अपन ने बजट बनाया 100 रुपए का, अब इस पे जब हम फर्दर एनालिसिस करेंगे, तो मेरा सवाल है पहली बार बजट बनाते समय एनालिसिस क्यों नहीं किया था? उस समय किसी सस्ते नशे में थे हम कि भैया हम क्या नहीं करेंगे। मेरा बोलना है कोई भी बिजनेसमैन है ना, जब पहली बार ही बजट बनाएगा तो वो सारे एनालिसिस करके बैठा है। चलो जाने दो, इतना नहीं जाते, आई विल टेल यू। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, 120 को अब 80 कर दिए, चलो हाँ कम हो गया, बात एक ही है।
बता ही रहा हूं ना, 40 30 10, चल हो गया, ये ले 100 का तेरा बना। लेट हिम से। हाँ बोल बोल। 80 रुपए ही स्टैंडर्ड होगा, मतलब 120 ही स्टैंडर्ड होगा तेरा बोलना है। देखो सुनेंगे सुनेंगे, अब मेरी बात सुन लेंगे। सी, जब हम बजट बनाते हैं ना, आप लोग फंस के रह गए हो एक पॉइंट पे। मैं तब से इंतजार कर रहा था कि कोई तो एक बंदा इसको यूनिट से मल्टीप्लाई करे। 100 रुपए पर यूनिट आपने बजट बनाया, कोई दिक्कत नहीं। आपने सोचा कि मैं कितने यूनिट बनाऊंगा, से सपोज 500 यूनिट्स बनाऊंगा। कितने यूनिट बनाऊंगा? 500। what would have been units, these are units, what would have been the cost? 50,000। दिस वॉज योर बजट कि मेरे को 500 यूनिट बनाने के लिए 50,000 लगेगा। कितना लगेगा? 50। जब एक्चुअल में बनाने गए तो आप लोग 400 ही यूनिट बना पाए। कितने यूनिट बना पाए? 400 ही। और कॉस्ट कितनी लग गई? 120। 120 कॉस्ट कितनी लग गई? 120। करो मल्टीप्लाई, बोलो। 48। मैं ऐसा बोलूं क्या कि आपने 2,000 रुपए बचाए? 2000 सेव्ड। फेवरेबल 2000 फेवरेबल है क्या? कैन आई से दिस इज 2000 फेवरेबल? आर दे कंपेरेबल? आर दे कंपेरेबल? 500 यूनिट की कॉस्ट को 400 यूनिट की कॉस्ट से कंपेयर करके ये बोल सकते हैं क्या कि 2000 बचा? कैन आई से दिस? नो। तो फिर इफ आई कांट से दिस, दिस इज बजट। ये क्या हुआ आपका बजट? 100 रुपीज इंटू 500 यूनिट्स इज 50,000 इज माई बजटेड कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? बजटेड कॉस्ट। स्टैंडर्ड इज ऑलवेज फॉर एक्चुअल। स्टैंडर्ड काय के लिए होता है? ये वाली वर्डिंग है ना, अपने दिमाग में उतार लेना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अंत तक जाएगा, मतलब हम करीब करीब 30 अप्रैल के आसपास काय में रहेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में रहेंगे। तो लेकिन अभी आज के बाद से स्टैंडर्ड इज ऑलवेज फॉर एक्चुअल। अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट इनको कंपेयर करना है, इसको अगर आपको क्या करना है? कंपेयर करना है, तो हमको ऐसा बोलना पड़ेगा कि 500 यूनिट के लिए, 400 यूनिट के लिए कितने? 400 यूनिट के लिए 100 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपए लगने चाहिए थे, और अब आपको लगे कितने? 48। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड इज ऑलवेज फॉर एक्चुअल। तो स्टैंडर्ड इज ऑलवेज फॉर एक्चुअल मतलब मुझे 40,000 या 400 यूनिट बनाने के लिए कितना खर्चा आना चाहिए था? 40,000। और आया कितना? 48,000। तो मुझे 8,000 एक्स्ट्रा लग गया। कितना लग गया? 8,000 एक्स्ट्रा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड। एंड कंपैरिजन काय का होता है? स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल का। बजट एंड एक्चुअल का कंपैरिजन नहीं होता है। कंपैरिजन हमेशा काय का होता है? स्टैंडर्ड है, क्योंकि वो क्या है? एट सेम लेवल है। वो दोनों क्या है? सेम लेवल है। इट इज एज गुड एज कि इंटर के स्टूडेंट को फाइनल से कंपेयर कर सकते क्या? बराबर। इन दोनों को, इंटर के स्टूडेंट के मार्क्स 80 आए, फाइनल वाले के 60 आए किसी एक सब्जेक्ट में, आर दे कंपेरेबल? दे आर एट डिफरेंट लेवल। द पेपर, द से कंसेप्ट, द से नॉलेज इज ऑल एट डिफरेंट लेवल। आर दे कंपेरेबल? तो वैसे ही यहां पर आपने बजट कितने का बनाया था? 50,000 ऑफ 500 यूनिट्स। तो 500 यूनिट के लिए हमको कितना खर्चा लगना चाहिए था? 50,000। और एक्चुअल में लगा कितना? 48,000। तो हम ये नहीं बोल सकते कि 2,000 बचाए, क्योंकि द यूनिट्स आर नॉट कंपेरिजेबल। एक जगह आपका 500 यूनिट्स का कॉस्ट है और एक जगह आपका 400 यूनिट्स का कॉस्ट है। तो 500 की यूनिट की कॉस्ट को 400 से कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेरेबल अगर बनाना है तो क्या निकालना होगा? स्टैंडर्ड निकालना होगा। तो स्टैंडर्ड इज सेम यूनिट्स बनाने के लिए कंपेरेबल बजटेड कॉस्ट कितनी लगती थी, उसको क्या बोलते हैं? तो स्टैंडर्ड इज ऑलवेज फॉर, तो एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है? एक्चुअल आउटपुट के लिए कितना प्री डिटरमाइंड रेट लगना चाहिए था। एक्चुअल आउटपुट एट प्री डिटरमाइंड रेट। एक्चुअल आउटपुट एट प्री डिटरमाइंड रेट। उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं?
स्टैंडर्ड कॉस्ट। बात समझ में आई क्या? पक्का? तो आप जो बोल रहे थे कि 100 रुपए मेरा क्या है, बजट है, दैट इज बजट, लेकिन वो बजटेड कॉस्ट है। 100 रुपया मेरा बजटेड कॉस्ट है। अब ये 100 रुपए के लिए हमको ऐसा सोचना पड़ेगा कि हम कितने यूनिट्स बनाएंगे। तो हमने सोचा कि 500 यूनिट्स बनाएंगे, तो हमारा बजटेड कॉस्ट कितना हो गया, 50,000। फिर अपन एक्चुअल जब बनाने गए तो हमने कितने यूनिट्स बनाए, 400, लेकिन क्या रेट से बना दिए, 120। तो ये दोनों चीजें क्या बोलेंगे से एक्चुअल हुई। 120 टोटल कॉस्ट कितना लग गया आपका, 48,000। तो हम ये दोनों क्या नहीं है, कंपेरेबल ही नहीं है। दिस इज कंपैरिजन बिटवीन एप्पल एंड ऑरेंजेस। 500 यूनिट की कॉस्ट को आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं से 400 यूनिट की कॉस्ट से, और बोल रहे हैं कि हमारे 2,000 रुपए बचे, बराबर। इट इज इलॉजिकल। तो फिर हमने क्या किया, लॉजिकल लाने के लिए स्टैंडर्ड इज ऑलवेज फॉर एक्चुअल, तो इट इज एक्चुअल यूनिट्स एट प्री डिटरमाइंड रेट, बराबर। तो वहां जहां स्टैंडर्ड लिखा वहीं पे बगल में लिख दो कि इट इज एक्चुअल कॉस्ट या एक्चुअल यूनिट्स एट प्री डिटरमाइंड रेट। इट इज एक्चुअल यूनिट्स एट प्री डिटरमाइंड रेट। मैं भी लिख देता हूं यहीं पे, कौन सा चीज, तो यहीं लिख दो स्टैंडर्ड, इट इज एक्चुअल यूनिट्स एट द रेट या एट प्री डिटरमाइंड रेट, एट प्री डिटरमाइंड रेट। तो एक्चुअल आउटपुट इनटू प्री डिटरमाइंड रेट, तब उस चीज को क्या बोलेंगे, कौन सा कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट। बात समझ में है? और रोजमर्रा आप यूज करते हो, ऐसा नहीं है, आप रोजमर्रा इस चीज को यूज करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको यहां से 1000 किलोमीटर कहीं जाना था, सपोज आपने बजट बनाया कि 1000 किलोमीटर जाना है, सपोज यहां से कोलकाता से 1000 किलोमीटर्स एनी प्लेस, दिल्ली फॉर एग्जांपल, यू नीड टू गो टू दिल्ली। ना आपने सोचा था कि मुझे कोई एक पर्टिकुलर चीज, कार रेंट पे लिया आपने, कार रेंट पे ली, वो बोला कि मैं क्या लूंगा, 20 रुपीज पर किलोमीटर लूंगा। तो आपने 1000 किलोमीटर इंटू 20 क्या निकाल लिया, 20,000। अब आप दिल्ली तो जाना था, आप यहां से पहले मथुरा गए, मथुरा से आगरा गए, आगरा से जयपुर गए, फिर जयपुर से दिल्ली गए। आप डायरेक्ट दिल्ली नहीं गए, आप पूरा क्या भारत भ्रमण तो करते हुए कहां पहुंचे, दिल्ली। क्या आपके बजट और अभी जो एक्चुअल है उसका कंपैरिजन है? बजट तो डायरेक्ट का था भाई, 1000 यूनिट जाना था। आर दे कंपेरेबल? नहीं। तो फिर उनको कंपेरेबल बनाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, आपको बजट रिवाइज करना पड़ेगा, या फिर आपको एक्चुअल के लिए कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। कि आप ऐसा घूमते हुए गए तो 1500 किलोमीटर हो गया, तो 1500 इंटू 20 रुपीज, तो 30,000 कॉस्ट आना चाहिए था। और वो 20,000 से कंपेयर करेंगे क्या, नहीं, 30,000 कॉस्ट आना चाहिए। अब एक्चुअली क्या लगा, सपोज 32 लगा तो 2000 एडवर्स, और अगर 28 में हो गया तो से 2000 बच गया, मतलब 2000 फेवरेबल। बात समझ में आई? तो हमेशा स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या रहती है, बोलो, एक्चुअल आउटपुट्स एट प्री डिटरमाइंड रेट, एक्चुअल यूनिट्स एट प्री एक्चुअल किलोमीटर्स एट प्री डिटरमाइंड रेट। तो आप एक्चुअल किलोमीटर कितने गए थे, 1500, क्या मल्टीप्लाई किया क्या रेट से, 20 रुपीज। पक्का? सबको क्रिस्टल क्लियर है स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है? पक्का? तो देख लो। और ये स्टैंडर्ड कॉस्ट वरायंस कैलकुलेट करने के लिए काम आती है। क्या कैलकुलेट करने? तो वरायंस क्या चक्कर है, व्हाट इज वरायंस? ये नहीं आगे काय को पढ़ेंगे, अभी जो बता दिया ना भाई, ये 8,000 रुपए वरायंस है जो अभी निकाले हो ना, कि भैया कितना लगना चाहिए था, 40,000, और लगा कितना है, 48,000, तो कितना एक्स्ट्रा लग गया, तो दैट्स 8,000 इज कॉल्ड एज वरायंस, डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड से जितना भी डेविएशन है उसको क्या बोलते हैं, वरायंस। तो मेरे को कितना एक्स्ट्रा लग गया है, 8,000 रुपया एक्स्ट्रा लग गया, तो दैट इज नथिंग बट क्या कॉल्ड एज वरायंस। अब वरायंस फेवरेबल भी हो सकता है, वरायंस एडवर्स भी, ज्यादा लग गया तो एडवर्स, कम लगा तो फेवरेबल। बात समझ आई है? पक्का? सबको उधर अंत में पक्का? ठीक है। तो अपन ने यहां लिख दिया, यहां पे देखो वो भी यही बात बोल रहा है यहां पर, अगर आप पढ़ोगे
कि इट इज क्या है, अ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंट ऑपरेशन। की जो आप बोल रहे थे ना, जैसे इन्होंने कहा था कि सर पहले अपन क्या करेंगे, एक बजट बनाएंगे, बराबर, फिर और एनालिसिस करके क्या करेंगे, नया बजट बनाएंगे। तो पहली बारी बजट क्यों नहीं बना, पहली बारी अपन एफिशिएंट क्या बना रहे हैं, एफिशिएंट ऑपरेशन में हमको कितना कॉस्ट लगना चाहिए। तो एफिशिएंट ऑपरेशन में हमको कितना कॉस्ट लगना चाहिए, ध्यान देना। ओहो, हाँ जी, एफिशिएंट ऑपरेशन यहां क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंट ऑपरेशन। मतलब ये नहीं सोचना, बहुत लोग, आपने जवाब नहीं दिया ऐसा, लेकिन जनरली व्हेन आई आस्क इन फाइनल, जनरली जवाब ऐसे ही रहते हैं कि सर वो जो एकदम स्टैंडर्ड टेक्निकल एनालिसिस करके जो कॉस्ट लगेगा वो स्टैंडर्ड है सर। सर एक यूनिट बनाने के लिए 5 केजी लगता है, तो सर 5 केजी एक यूनिट टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने निकाला तो वो स्टैंडर्ड है, बराबर। अच्छा, या कुछ लोग बोलेंगे वो स्टैंडर्ड है, कुछ लोग क्या बोलेंगे वो बजट है, बराबर। फिर उनसे पूछेंगे कि भाई अच्छा ये बजट है तो स्टैंडर्ड क्या, तो बोलेंगे सर इसी को और एनालिसिस करा और 4.5 केजी में बना लिया तो वो क्या रहेगा, और स्टैंडर्ड रहेगा। तो भाई पहली बार ही क्यों नहीं सोचा, पहली बार वो 0.5 एक्स्ट्रा क्यों लगाया था। तो वो यहां पर बोल ही रहा है प्रॉब्लम में, क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोला, एफिशिएंट ऑपरेशन, मतलब जितना सोच सकते थे उतना कम में अगर हमने डिसाइड किया प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, वो कौन सी कॉस्ट है, बजटेड रेट है, और फिर उसको काय पर करते हैं, एंड द रेलेवेंट नेसेसरी एक्सपेंस, इट इज यूज्ड फॉर प्राइस फिक्सेशन, कॉस्ट कंट्रोल थ्रू वैरिएंस एनालिसिस। काय के लिए काम आता है, वैरिएंस एनालिसिस के काम आता है। वैरिएंस एनालिसिस को गोला मार के रख दो, बाकी ठीक है, बाकी अपन ने लिख ही रखा है, एक्चुअल यूनिट्स एट प्री डिटरमाइंड रेट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हमेशा क्या होगी आज से, एक्चुअल कॉस्ट एट प्री डिटरमाइंड रेट, एक्चुअल यूनिट्स इनटू प्री डिटरमाइंड रेट। अगला चीज, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट, एनीबॉडी, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट। चलो गुड, वेरी गुड। एनी कॉस्ट विच इज इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट, ऐसा सुना है क्या, ठीक है। तो अगर क्या करते, कॉस्ट इंक्रीज, वॉल्यूम आउटपुट इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1 यूनिट, तो इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1 यूनिट। अच्छा, जनरली कौन सी कॉस्ट बढ़ती है, अगर 1 यूनिट बढ़ाए तो कौन सी कॉस्ट बढ़ती है, वेरिएबल बढ़ेगा कि फिक्स बढ़ेगा, वेरिएबल। तो जनरली वेरिएबल कॉस्ट इज कौन सा कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। लेकिन अब थोड़ी देर पहले वाला एग्जाम्पल देखो, हमको पिकनिक जाना था, एक बस में कितने लोग बैठते थे, 1 एडिशनल यूनिट 51, व्हाट इज द इंक्रीमेंटल कॉस्ट, 10,000। तो ऐसे कोई केस में मार्जिनल कॉस्ट 1 यूनिट का क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो मार्जिनल कॉस्ट जनरली इट इज वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन अगर कोई कॉस्ट कौन से नेचर की रहे, सेमी वेरिएबल की नेचर की रहे, तो फिर क्या नहीं है, मार्जिनल कॉस्ट इज नॉट वेरिएबल कॉस्ट। ऐसे केस में अगर 1 यूनिट भी ऊपर गया तो काय से कॉस्ट बढ़ जाएगा, 10,000 रुपए से बढ़ जाएगा। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाए, से ऐसा जनरली क्या रहता है, 1 यूनिट बनाए तो 5 रुपए, तो 2 यूनिट बनाए तो 10 रुपए, 3 यूनिट बनाए तो 15, 50 यूनिट बनाए तो 150, एंड 51 यूनिट बनाए तो 10,150। एक ही एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के कारण एकदम से कॉस्ट क्या करेगा, जंप करेगा, तो तब क्या आ जाएगा, 10,150 कॉस्ट आ जाएगा। तो मार्जिनल कॉस्ट तब वो 10,000 रुपए। तो मार्जिनल कॉस्ट जनरली तो कौन सी कॉस्ट होती है, वेरिएबल, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कौन सी कॉस्ट सिर्फ सेमी वेरिएबल या फिक्स कॉस्ट भी क्या हो जाए, बढ़ जाए। ये बात समझ में आई मार्जिनल कॉस्ट का। तो एनी इंक्रीज और डिक्रीज बाई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग 1 यूनिट, ये बात समझ आ गई सबको, पक्का, ठीक है। नेक्स्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट, एनी कॉस्ट विच इज कैलकुलेटेड इन एडवांस, उसमें कुछ समझने का नहीं है। क्या बोलेंगे, एनी कॉस्ट दैट इज एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, एक्सपेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग एक्विजिशन कॉस्ट, काय पे से एस्टिमेटेड कॉस्ट आर प्रोस्पेक्टिव कॉस्ट, फ्यूचर कॉस्ट, इसी को लिख दो, एस्टिमेटेड कॉस्ट इज फ्यूचर कॉस्ट, फ्यूचर कॉस्ट। हाँ जी, डिफरेंशियल कॉस्ट, व्हाट इज डिफरेंशियल कॉस्ट, व्हाट इज डिफरेंशियल कॉस्ट,
व्हाट इज डिफरेंशियल कॉस्ट? ये छोटे छोटे शब्द है, ये बहुत बार आने वाले हैं, अपन जब पढ़ेंगे कॉस्टिंग में तो बहुत बार आने वाले, और ये एमसीक्यूज, ये से शॉर्ट नोट्स इसमें पूछे जाते हैं, एक एक दो दो तीन तीन मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज डिफरेंशियल कॉस्ट? नाम से क्या समझ आ रहा है? तो डिफरेंस कब पड़ता है? कॉस्ट में डिफरेंस कब आता है? कंपेयर करते हैं। तो कंपैरिजन कब करते हैं? अच्छा, जब कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, जब दो प्रोडक्ट हो। देखो एक बात तो आपका यहाँ कंपैरिजन में बेस ही गलत है। जैसे इन्होंने कहा कि दो प्रोडक्ट को कंपेयर कर रहा है, अगेन वही एप्पल एंड ऑरेंजेस की बात है। तो दो प्रोडक्ट कंपैरिजन को डिफरेंशियल नहीं बोलेंगे, पहली बात। तो प्रोडक्ट्स की बात नहीं है। डिफरेंशियल कॉस्ट तभी बोली जाती है जब लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज होती है। क्या चेंज होती है? एनी इंक्रीज और डिक्रीज। डिफरेंशियल बोला ना तो सिर्फ इंक्रीज नहीं, सिर्फ डिक्रीज नहीं, एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी। क्या कहा? डेफिनेशन क्या बोलती है? एनी डिफरेंस इन इंक्रीज और डिक्रीज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन। आप 100 यूनिट बनाते थे, आपको वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट 5 रुपीज लगती थी, 500 प्लस आपको फिक्स कॉस्ट लगती थी 2000, टोटल कॉस्ट कितनी? 2500। ठीक बात है। कितने यूनिट्स बनाने की? 100 यूनिट। आपने 150 यूनिट्स बनाना शुरू किया, आपको कॉस्ट कितनी लगेगी? यहां पर 150 इंटू 5 750 रुपीज बराबर, प्लस फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहेगी जनरली 2000। टोटल कितना हुआ? बोलो 2750। आपका डिफरेंशियल कॉस्ट, इसको बोलते हैं जनरली इंक्रीमेंटल कॉस्ट, बट इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितना हुआ? 250। ये कॉस्ट क्या है? डिफरेंशियल कॉस्ट। आपने 50 यूनिट्स बनाया। कितना यूनिट बनाया? 50 यूनिट। अब आपको कॉस्ट लगेगा 250 प्लस 2000, टोटल 2250। डिक्रीज कितना हुआ? 250। आपका डिफरेंशियल कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज कितना? 250 रुपए। बात समझ में आई? लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहां पे अच्छा 150 बनाया, अब हमने क्या किया? सपोज 500 यूनिट्स बनाया। कितने बना दिए? एकदम ही ड्रास्टिकली लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज कर दिया आपने। 100 से सीधा ही कहां पे जंप मार दिया? 500 पे जंप कर दिया। ठीक है, अभी तो 5 रुपीज तो वेरिएबल कॉस्ट आएगा ही, 2500। 2000 रुपए काय का आएगा। लेकिन अब की बार क्या भी चेंज हो सकता है। फिक्स 100 यूनिट के लिए वेयर हाउस चलो लग जाएगा, हाँ मशीन्स का 100 रुपए के लिए वेयर हाउस लग जाएगा, एक एक्स लेवल एक्टिविटी के लिए 100 रुपए के 100 यूनिट के लिए क्या लग जाएगा? मशीन्स लग जाएगा। लेकिन क्या उतना ही यूनिट आपको, जब आप उतनी ही कैपेसिटी की मशीन या उतनी ही कैपेसिटी वेयर हाउस तब भी लगेगी जब 500 बनाएंगे? तो फिर क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अब आपको फैक्ट्री का एरिया बढ़ाना पड़ गया, अब आपको क्या करना पड़ेगा? नई मशीन्स खरीदनी पड़ गई। हो सकता है नया लेबर, कोई सुपरवाइजर क्या करना पड़ गया? अपॉइंट करना पड़ गया। तो अब आपका फिक्स कॉस्ट क्या नहीं रहेगा? फिक्स नहीं रहे। तो यहां पर हो सकता है कि अब आपको 3000 रुपीज क्या लग रहे हैं? फिक्स कॉस्ट। 1000 रुपए से कौन सा कॉस्ट भी बढ़ गया? फिक्स कॉस्ट भी बढ़ गया। टोटल बताइए 500 यूनिट्स पे कितना? बोलो 5500। मतलब अब की बार डिफरेंशियल कॉस्ट कितना? अगर 100 यूनिट से बात करें, बाकी चीज छोड़ जाएं, तो अब की बार यूनिट यहां पे डिफरेंशियल कॉस्ट कितना? बोलो 3000 डिफरेंशियल कॉस्ट। तो डिफरेंशियल कॉस्ट का डेफिनेशन क्या बोलता है? एनी चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी। वो कम होए तो भी डिफरेंशियल, वो ज्यादा हो तो भी डिफरेंशियल। मतलब जो लेवल ऑफ एक्टिविटी आप मान के चले थे उससे कितना कम, उससे कितना ज्यादा, उसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल कॉस्ट। क्या ये क्लियर है? तो डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होती है? एनी चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी। एनी डिफरेंस इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी। आ जाओ, तो डिफरेंशियल कॉस्ट को बोल दो। देखो वो यहां पर भी आपको और क्लियर कर रहा है, मतलब इंक्रीमेंटल एंड डिक्रीमेंटल, वो कौन सी कॉस्ट को भी, चाहे बढ़ रही है तब भी
इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी, डिक्रीमेंटल कॉस्ट भी। जैसे इसमें मैंने पहले वाले दो एग्जाम्पल जो लिए थे, यहां पे 250 रुपीज क्या हुआ था, बढ़ा था, और यहां पे 250 रुपीज क्या हुआ था, घटा था। तो इन दोनों को मिला के हमने क्या कहा, दोनों को मिला के मतलब एडिशन नहीं, बस दोनों को क्या कहा, डिफरेंशियल कॉस्ट। बराबर। तो यहां तीन कंसेप्ट है। एक कॉस्ट है इंक्रीमेंटल कॉस्ट विच इज 250। एक कॉस्ट है डिक्रीमेंटल कॉस्ट विच इज 250, और एक कॉस्ट है डिफरेंशियल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल कॉस्ट। तो एक ही कंसेप्ट में तीन कंसेप्ट पढ़े हो। कौन कौन सा? इंक्रीमेंटल कॉस्ट मतलब कॉस्ट का इंक्रीज हो जाना ड्यू टू लेवल ऑफ एक्टिविटी। डिक्रीमेंटल कॉस्ट मतलब कॉस्ट का डिक्रीज हो जाना ड्यू टू लेवल ऑफ एक्टिविटी। और इंक्रीज डिक्रीज हो जाना ड्यू टू लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल। बात समझ में आई क्या? पक्का। जब बढ़ता है तो इंक्रीमेंटल, जब घटता है तो डिक्रीमेंटल, दोनों को मिला के डिफरेंशियल। ये बात सबको समझ गई क्या? पक्का 100%। ओके, अगला कॉस्ट बताइए कौन सा वाला? इंप्यूटेड कॉस्ट। इंप्यूटेड कॉस्ट, पर इंप्यूटेड कॉस्ट को बोलेंगे नोशनल कॉस्ट। अब अगला चीज, व्हाट इज नोशनल? जो खर्चा हुआ ही नहीं। ऐसा कौन सा खर्चा होता है कि जो खर्चा हुआ ही नहीं? खर्चा भी है लेकिन हुआ ही नहीं। हाँ, आई वॉन्ट टू आस्क विच एक्सपेंडिचर इज इमेजिनरी? डेप्रिसिएशन इज इमेजिनरी? ना ना ना, एक मिनट रुक जा, अभी बहुत जोर से आया अभी। अपने को तो पकड़ में आया भाई कोई। अपन तो इसी चीज के लिए क्लास में आते कि कोई तो पकड़ में आए, है ना, है ना। डेप्रिसिएशन इज इमेजिनरी। स्टूडेंट से उधर वो दो लोग डिसाइड कर रहे हैं फाइनल, एकदम लास्ट पेज पे भी कर लेने दो, डिसाइड कर लेने दो। हाँ, आ जा, हो गया डिसीजन? हाँ बता दे भाई, डेप्रिसिएशन इमेजिनरी है क्या? लास्ट में उधर। हाँ, आपसे ही पूछ रहा हूं। आप ही, अरे बैठ के बोल भाई। हाँ जी, डेप्रिसिएशन इमेजिनरी कॉस्ट है क्या? हम कौन सा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं अभी? नहीं, दिस इज physically present in the class, mentally somewhere else, or talking to our colleague doesn't help. Please concentrate. I'm here for you. नहीं तो मेरे पास बहुत जरूरी काम है, मस्त सो सकता था मैं। मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि आप समझ पाए। लेकिन अगर आप उसी समय जब मैं कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं और मान लीजिए ये इंप्यूटेड कॉस्ट कहां पर आ गया, एग्जाम में आ गया, तो हो गए, बैठे बिठाए मस्त एक चीज सुन लेते अपन, तुरंत समझ आ जाता। छूट जाएगा भाई, छूट जाएगा। और मैं एक बंदे से नहीं बोलना चाह रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग दिस। हम जितनी देर क्लास में रहते हैं ना, ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट। फिर घर जाके तो वैसे ही नहीं होता, घर जाके तो कंसंट्रेशन वैसे ही नहीं होने वाला है। तो बेहतर है कि हम क्लास में जब तक बैठे तब तक हम लोग क्या कर लें, सुन लें। मैं बता रहा हूं, आई नो हाउ आई हैव पास्ड माई चार्टर्ड अकाउंटेंसी, एंड आई वॉज ऑलवेज अ लास्ट बेंचर। मेरे को पता है कि हर बेंच पे क्या, जहां तुम बैठे हो ना आज, वहां मैं 25 साल पहले बैठा करता था। देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। और मैंने 25 साल में बैठ करके वहां छोड़ नहीं दिया है, मैंने 25 साल में वहां बंदे बैठे हुए देखे हैं। मैं बैठा करता था, तो यू कांट इमेजिन एक्सपीरियंस। तो इसीलिए हम 3 घंटा क्लास आते ना, कोशिश करो, मैं बता रहा हूं, देखो 3 घंटा क्लास आते ना, कोशिश करो कि वो 3 घंटा ऐसा पढ़ लूं कि दोबारा मेरे को उस चीज का क्या ना करना पड़े, दोबारा मेरे को उस चीज का क्या ना करना पड़े, देखना तक ना पड़े। भाई घर जाके आसानी है ना। अगर मैं 3 घंटा क्लास जा रहा हूं एंड इफ आई एम नॉट गेटिंग एन आउटपुट ऑफ 3 आवर्स ऑल्सो, तो वो 3 घंटे के लिए फिर मेरे को बैठ करके 6 घंटे देना है। या तो मैं डिसाइड कर लूं, या फिर एक दिन इंस्टीट्यूट डिसाइड करके बोलेगा कि नहीं 6 महीने और। हाँ है ना, भरोसा थोड़े इंस्टीट्यूट का, वो तो बता देगा। या तो मेरे बोलने पे पढ़ लो, या इंस्टीट्यूट के तुम डिसाइड कर लो किसके बोलने पे पढ़ना है। तो बेहतर है जब अपन कंसंट्रेट कर रहे हैं क्लास में, प्लीज कंसंट्रेट, डोंट, मतलब वो क्या होता है, कोई एक इंपॉर्टेंट बात उतने में ही निकल जाती और हमको समझ भी नहीं आता कि वो चीज क्या थी। एंड फिर दोबारा पढ़ेंगे तो हाय राम ये क्या है, फिर इससे पूछ, फिर उससे पूछ, एंड सो ऑन। मैं
मैं बोल रहा ना, मैंने हर चीज करी, बट जब मैं क्लास में बैठा था उस समय दुनिया जहां में क्या चल रहा है अपने को कुछ नहीं, अपने को कुछ नहीं पड़ी है। 2 घंटे बैठे ना, 2 घंटे का आउटपुट ले लेते, उसके बाद बाहर फिर से वही चीज करेंगे, है ना, है ना, फिर से वही चीज करें। हाँ जी, तो हम काय के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं? इम्प्यूटेड। चलो तो शी सेज नहीं, ही सेज, सॉरी, ही सेज, तो ही सेज कि इम्प्यूटेड कॉस्ट मतलब डेप्रीसिएशन विच इज नॉट, विच इज इमेजिनरी। आई एम आस्किंग वेदर डेप्रीसिएशन इज इमेजिनरी, इज इट इमेजिनरी? तो यूज मीन टू से कि इंप्यूटेड का कॉस्ट इज नॉन कैश कॉस्ट, ऐसा बोलना चाह रहे हो? ही सेज कि इंप्यूटेड कॉस्ट इज नोशनल कॉस्ट विच इज नॉन कैश इन नेचर, जिसमें पैसा क्या नहीं होता है, आउटफ्लो नहीं होता है, बराबर। तो ही सेज कि इंप्यूटेड कॉस्ट कौन सा कॉस्ट है? नॉन कैश कॉस्ट है। करेक्ट है क्या ये चीज? पक्का? इट इज ऑन नोशनल बेसिस विच इज नॉट ऑन एक्चुअल। देखो इससे बेटर, डेप्रिसिएशन इज एक्चुअली वेयर एंड टेयर इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अगर आपने डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन पढ़ रखी है अकाउंट्स में, तो एनी से रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ एसेट ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर और इफ्लक्स ऑफ टाइम और पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। बट डेप्रिसिएशन एग्जैक्टली इंप्यूटेड कॉस्ट नहीं है। इंप्यूटेड कॉस्ट इज विच इज कॉल्ड अ नोशनल बेसिस। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पैसा लगाया, कैपिटल लगाया, उस पर जो ओनर है, आप इंटरेस्ट का प्रोविजन करते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ या ना, प्रोविजन करते हो कि नहीं? का इंटरेस्ट टू पार्टनर, इंटरेस्ट टू प्रोप्राइटर, उसने जो पैसा लगाया उसका प्रोविजन करते हो। लेकिन कभी क्या इंटरेस्ट बोल के कोई भी प्रोप्राइटर, आपके फादर से पूछ लेना अगर बिजनेस हो घर में, कि आपके बुक्स में देखोगे, अगर उनके बैलेंस शीट देखोगे तो वहां क्या दिखाई देगा? इंटरेस्ट टू पार्टनर या इंटरेस्ट टू ओनर या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये नाम से आपको क्या दिखेगा? प्रोविजन दिखेगा। लेकिन क्या घर पे कभी वो इंटरेस्ट लेकर आए हैं कि आज कुछ नहीं, चलो आज इंटरेस्ट कमाया, ऐसा कभी लेकर आते हैं? डू दे विड्रॉ दैट? तो वो इंटरेस्ट कॉस्ट कौन सा कॉस्ट है? इंप्यूटेड कॉस्ट इन ट्रू सेंस। दूसरा सेंस में अपन ऐसा बोल सकते हैं, आपके फादर दिन भर काम करते हैं, हाँ या ना, वो सैलरी लेकर आते हैं कि प्रॉफिट लेकर आते हैं? प्रॉफिट, बराबर। लेकिन उनको सैलरी तो मिलनी चाहिए थी ना। अगर वो कहीं और काम करते तो उतना ही उनको क्या मिला होता? सैलरी मिला होता जितना लेकर जाते हैं, हाँ या ना, शायद कम मिला होता। कौन सा कॉस्ट है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नथिंग बट क्या चीज? इंप्यूटेड कॉस्ट। देखो वहां लिखा भी होगा, द कॉस्ट विच आर सिमिलर टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लिखा है क्या ऐसा? बराबर। तो जैसे मैंने काय का एग्जाम्पल दिया, इंटरेस्ट का कॉस्ट दिया, तो विच इज मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ क्या चीज? नोशनल बेसिस पर। जैसे अपन ऐसा सैलरी ऑफ ओनर बुक करते हैं क्या पीएनएल में? पीएनएल में बुक करते हैं क्या? तो वो कौन सा वाला कॉस्ट हुआ? से इंप्यूटेड कॉस्ट। तो इंप्यूटेड जो नोशनल बेसिस पे, विच इज नॉट एक्चुअल, जो अपन नोशनल बेसिस पे क्या करेंगे? पीएनएल में डेबिट करेंगे, उस कॉस्ट को क्या बोलते हैं? इंप्यूटेड कॉस्ट, बराबर। जैसे आप, बहुत सारी इंप्यूटेड कॉस्ट हो सकती है। आप क्लास में बैठे तो कुछ सैक्रिफाइस किया है क्या आपने? क्या सैक्रिफाइस कर रहा है? उसने सोना और कोई चीज? हाँ जी, हाँ, तेरा वाला बताने लायक नहीं। और जो तू सोच रहा है वो मैं पहले ही सोच चुका हूं। ठीक है, ध्यान दो। तो अगला चीज इंप्यूटेड कॉस्ट मतलब नोशनल कॉस्ट। तो जो भी चीज अगर सैक्रिफाइस करके क्लास में बैठे हो, वो वाला जो सैक्रिफाइस किया है वो कौन सा कॉस्ट है आपका? इंप्यूटेड, रेस्पेक्टिवली, है ना। तो जो जो आपने जो जो क्या किया? सैक्रिफाइस किया। किसी ने सोना किया, किसी ने घूमना किया, किसी ने घुमाना किया, किसी ने और कुछ किया, तो वॉट एवर, बट दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कौन सा कॉस्ट? इंप्यूटेड कॉस्ट। अब नहीं भूलेंगे, अब जीवन भर नहीं भूलेंगे, पक्का है। कैपिटलाइज्ड कॉस्ट, हाँ जी, कैपिटलाइज्ड कॉस्ट, जल्दी से कोई भी। कैपिटलाइज्ड कॉस्ट, एनीबडी, व्हाट इज कैपिटलाइज्ड कॉस्ट? नहीं, लिखा नहीं, तू सोच के बता ना। लिखा तो सभी पढ़कर, मेरी जरूरत ही नहीं थी, घर पे ही पढ़ लेता, है ना, मेरी जरूरत ही नहीं थी। सिंपल, हाँ जी।
तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कैपिटलाइज्ड कॉस्ट मतलब कौन सा कॉस्ट, विच गिव्स बेनिफिट फॉर मल्टीपल ईयर्स। सिंपल सी भाषा में क्या, जो बेनिफिट, वैसे भी कैपिटलाइज एक्सपेंसेस क्या होते हैं, हाँ, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज कॉस्ट नहीं, अमोर्टाइज कॉस्ट है। सुनेंगे और एक चीज, ये अच्छा पॉइंट आया है यहां पर, एक चीज और सुनेंगे। जैसे मान लीजिए आप हैवी एडवर्टीजमेंट करते हैं, कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, शुरुआत में जब प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो खूब खर्चा करते हैं, आपने ऐसा से 10 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, एकदम क्या से सेलिब्रिटी वेलिब्रिटी बुलाया, क्या किया, फ्री में बांटा, कई सारे चीज किया और आपने 10 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया। एडवर्टीजमेंट बेसिकली ये 10 करोड़ रुपए अब जो खर्चा किए हैं ये कितने साल तक बेनिफिट देगा, एक ही साल की दो, हो सकता है एक नहीं 10 साल तक तो कोई एडवर्टीजमेंट लोग भूल जाते हैं, बड़े शॉर्ट लिव्ड मेमोरी है, बराबर, बहुत शॉर्ट लिव्ड मेमोरी है। तो हाँ, बट क्या एक हाथ 2 साल तक ये बेनिफिट दे सकता है, 2-3 साल। और एडवर्टीजमेंट बेसिकली रेवेन्यू नेचर का खर्चा, तो बेसिक नेचर क्या है एडवर्टीजमेंट का, रेवेन्यू, क्योंकि लोग बहुत जल्दी एडवर्टीजमेंट को भूल जाते हैं। अगर कोई चीज आपको रोज ना दिखाई जाए तो आप बहुत ही जल्दी उस चीज को क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं, सिंपल बात है। तो अगर ऐसा है तो ये रेवेन्यू नेचर की कॉस्ट है। तो रेवेन्यू नेचर का पूरा 10 लाख रुपए या 10 करोड़ रुपए अगर पहले ही साल के पीएनएल में डेबिट कर लोगे तो उस साल तो बहुत लॉस आ जाएगा और अगले सालों में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि अगले साल में कोई डेप्रिसिएशन या वो खर्चे का बेनिफिट तुमको अगले साल मिलने वाला। तो हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल बीच में आ जाता मैचिंग प्रिंसिपल। तो मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है कि भैया क्या करना चाहिए, जो रेवेन्यूज है दे शुड बी मैच्ड अगेंस्ट एक्सपेंसेस, बट एक्सपेंसेस आपने आज किया, उसका रेवेन्यू 4 साल तक आने वाला है। तो इसको क्या, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अमोर्टाइज करते, अमोर्टाइज करते मतलब डिवाइड बाय 4 करते, हर साल में थोड़ा थोड़ा बांट देते। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अमोर्टाइज हुआ, ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो क्या क्रिएट करे, कोई एसेट क्रिएट किए। एडवर्टीजमेंट ने एसेट नहीं क्रिएट की, एडवर्टीजमेंट ने क्या नहीं क्रिएट किया, एसेट नहीं क्रिएट की, तो इसीलिए वो कौन सा खर्चा है, अमोर्टाइज्ड एक्सपेंडिचर है, ऐसा अकाउंट्स में पढ़ाते हैं, बराबर। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर कब बोलेंगे, जब क्या क्रिएट हो, एसेट क्रिएट हो, भले ही टेंजिबल भले ही इनटेंजिबल, मतलब एसेट क्रिएट होना, गुडविल क्रिएट होना इज एसेट क्रिएट होना, बराबर। तो गुडविल ब्रांड नेम क्रिएट होना इज एसेट के, तो इंटेंजिबल एसेट क्रिएट हो या फिर टेंजिबल एसेट क्रिएट हो, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग से कुछ इस तरीके का, तो उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जैसे लिखाई है, विच इज इनिशियली रिकॉर्डेड एज एसेट एंड सब्सिक्वेंटली ट्रीटेड एज, तो क्या कैपिटलाइज कॉस्ट, इसमें अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि डेप्रिसिएशन एक तरीका हो सकता है, यस और नो, या रिटर्न ऑफ हो सकते हैं, राइट ऑफ। जैसे पेटेंट लेते हैं, व्हाट इज पेटेंट बाय द वे, ठीक है, आपने कोई नई चीज ढूंढी, उसको अपने नाम पे क्या कर लेंगे और फिर उससे क्या कमाएंगे, रॉयल्टी, उससे क्या कमाएंगे, रॉयल्टी। तो उस चीज को अपन क्या बोलेंगे, पेटेंट्स, बराबर। व्हाट इज ट्रेडमार्क, लोगो, लोगो, एप्पल का लोगो देखते हो ना, देखते ही समझ जाते हो एप्पल है, हाँ या ना, देखते ही समझ जाते हो कि नहीं, तो दैट इज ट्रेडमार्क, जिससे क्या, वो भी आपका गुडविल बढ़ाता है कि किसी चीज पर एप्पल का क्या लगा हुआ है, से मार्क लगा हुआ है, तो वो भी आपका क्या बढ़ाता है, गुडविल बढ़ाता है। तो दैट इज नथिंग बट ट्रेडमार्क। बात समझ में आई। तो ट्रेडमार्क भी इनिशियली क्या रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, एसेट, एंड ग्रेजुअली उसको क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। तो वो भी चीज को क्या बोला जा सकता है, कैपिटलाइज कॉस्ट। अगला चीज प्रोडक्ट कॉस्ट, क्या, प्रोडक्ट बनाने के लिए जो जो कॉस्ट लगी, ऑल कॉस्ट, मतलब ही क्या, मटेरियल, अदर मैन्युफैक्चरिंग इनपुट, फिनिश गुड्स। तो एक प्रोडक्ट को बना के बेचने के लिए, यहां पे सिर्फ बनाने का मत लिख देना, गलती जनरली कहां होती है, यहां पे हम ऐसा बोलेंगे प्रोडक्ट कॉस्ट में मैन्युफैक्चरिंग प्लस सेलिंग दोनों के लिए जो कॉस्ट लगता है उसको कौन सा कॉस्ट कहा जाता है, प्रोडक्ट कॉस्ट। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए और उसको बेचने के लिए जो भी कॉस्ट लगा, सारा कॉस्ट क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेकेंड बेस्ट ऑप्शन, कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव फॉरगॉन।
कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव फॉरेन। आपने प्रोफेशनल स्टडीज का डिसीजन लिया, फिर से आपने कहा कि मैं क्या करूंगा, एक प्रोफेशनल कोर्स करूंगा। अच्छा, क्यों? दो चार रीजन वो हो चुके, पैसा कमाना है, वो चीज कि पैसा कमाना है सर, नेम बनाना है सर, फेम बनाना है, ये नॉर्मल। बट कहां से पता चला कि आपको कि ये प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए? हाँ सर, हाँ कुछ वो वाले भी है, करेक्ट है। मैं भी उनमें से हूं कि सर रमेश जा रहा था, सुरेश जा रहा था, तो गणेश भी चला गया। बोला तू क्या कर रहा है? बोला मैं प्रोफेशनल ये वाला कर रहा हूं। तू क्या कर रहा है? तो ये कर रहा हूं। आप क्या कर रहे हो? तो ये कर रहा हूं। तो मैं भी वही कर रहा हूं, है ना। आधे लोग तो ऐसे ही आते हैं, आधे लोग तो ऐसे ही आए, सर मेरे 4 फ्रेंड्स यही कर रहे थे तो पांचवा क्या करूं, है ना। सर ये तो ठीक ही लग रहे थे, है ना, और मैं तो मानता ही था कि ये सब बराबर है। फिर उसको जाके फाइनल में ढूंढते हैं लट लेके, कौन बोला था मेरे को ये कोर्स करने के लिए। तो फाइनल में जाकर के लट लेके ढूंढते कि भाई ये कौन पढ़ने बोला था, है ना, है ना, किस घड़ी में हमने ये ले लिया। बट एनीवे जरा बताएंगे फिर से, कोई एक कारण कहां से पता चला कि ये वाला चीज करना चाहिए अपन ने लाइफ में, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। मेरा हमेशा मानना है देयर कांट बी एन एनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीएमए, सीएस, ये जो कोर्सेस है ना, ऐसा ये लाइकिंग्स नहीं हो सकते, दे कांट बी लाइकिंग। ऐसा कोई है क्या कि जिसको नहीं बचपन में ऐसा से कब क्लास 2 में ही समझ आ गया था कि मेरे को सीए बनना है, मेरे को सीएमए बनना है, मेरे को सीएस बनना है। मैं आपको बताता हूं, हर बंदा है ना, सोच के देखना, बहुत एकदम करोड़ों रुपए की बात बता रहा हूं, हर बंदा है ना अंदर या तो इंजीनियर रहता है या तो डॉक्टर रहता, हर बंदा। यस, सोच के देखो, कोई एक बंदा पंखा खराब हो जाएगा ना, 4 बंदे जमा हो जाएंगे वहां पे। किसी बंदी की गाड़ी खराब हो जाएगी ना, 2 व्हीलर, कम से कम 50 भाई लोग जमा हो जाएंगे, है ना, बराबर। नहीं नहीं, वही तो बोल, वही मैंने पहले पूरा सेंटेंस सुना नहीं, मैंने सेंटेंस ही शुरू वहीं से किया था कि किसी लड़की की अगर क्या खराब हो जाएगी, गाड़ी खराब हो जाएगी, 50 लोग, 3-4 लोग तो बता देंगे कि अरे अरे, पहले तो पहला रहेगा, अरे झुका के देख, अच्छा धक्का, गाड़ी झुका कर देख, है ना, ठीक है, प्लीज 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 प्लीज, मयंक 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 मयंक, नहीं नहीं, प्लीज मेंटेन डेकोरम ऑफ क्लास, ना 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 ना, नॉट अनएक्सेप्टेबल। हाँ जी, चलिए ध्यान दी। तो हमने कहा कि भाई गाड़ी क्या करेंगे, झुका करके देखेंगे, फिर 3-4 लोग बता देंगे क्या क्या, कार्बोरेटर में कचरा आऊंगा और खोलेगा प्लग, है ना, बताएगा काहे में, कार्बोरेटर में कचरा होगा, खोलेगा क्या, और फिर दिखाएगा देखो ये कार्बन में, देखो यहाँ कार्बन जमा है ब्लैक, बताएंगे, करेंगे नहीं करेंगे ऐसा लोग। कोई पंखा खराब हो जाएगा, 4-5 लोग आ जाएंगे, अरे कंडेंसर खराब हो, उसको मालूम ही नहीं कंडेंसर किधर है, बट कंडेंसर खराब हुआ होगा, बता देगा। एसी खराब होगा, बंदा आकर के खड़ा हो जाएगा, यस और नो, क्योंकि इनबिल्ट है, क्या चीज, इंजीनियरिंग इनबिल्ट है, अंदर से ही आ जाती। कोई ऑटो, कोई एक मशीन, कंप्यूटर खराब हुआ, 4-5 चीजें तो अपन ही खोल खाल के देख लेते कि कहां दिक्कत है, आया ना, कीबोर्ड नहीं चल रहा है, उठाया, हाँ पहले तो पटक दिया, और भी नहीं जमा, यहां से उंगली घुमा दी 4-5 बार, करते नहीं करते ऐसा। बेसिकली वी आर इंजीनियर्स एट कोर। तो ये तो बात पक्की है कि आप लोगों को अंदर से नहीं आया है कि क्या चीज, कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फोर्स ही है। या तो डॉक्टर्स रहते हैं हम लोग, कई सारे लोग तो ऐसा हाथ लगा के ही बता देंगे 102 है ना, हाथ लगा के ही बता देगा 102, ये थर्मामीटर ही पैदा हुआ था बट है कि नहीं है, 10-15 दवाइयां अलग बता देंगे, तू तो हल्दी वाला दूध पी ले, तू तो चादर ओढ़ के सो जा, फिर पसीना आने दे, पानी वानी पी के बुखार निकल जाएगा तेरा, है ना, ये वो नींबू पानी पी ले, ये पी ले, वो पी ले, भाप ले ले। तो चलिए, अच्छा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगेन वापस जिस कंसेप्ट से शुरू हुए थे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहां पर आप लोग क्या चीज फॉरगो कर कर ये चीज लिए हैं। हाउ मेनी ऑफ यू डायरेक्टली थॉट अबाउट दिस कोर्स कि नहीं नहीं यही करेंगे अपन, तो चलो काफी यार, तो ठीक है, हाँ जी, तो आपका तो कोई अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ नहीं है कि हमने सोचा ही था।
किसने ऐसा सोचा था कि सर आई विल बी समथिंग डिफरेंट एंड देन, हाँ जी, हाँ जी बताएं। जो लोग अक्सर क्लास में नहीं बोलते जरा वो लोग बोले अभी, हाँ बताएं भाई क्या बनना चाहते थे। नहीं नहीं एक मिनट एक मिनट, लेट हिम स्पीक यार, कम ऑन। ठीक लग तो ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आपने क्या छोड़कर आए ये तो बताया ही नहीं हमको, कि आप इसके बगैर अगर ये नहीं करते तो क्या करना चाहते थे। दिस इज वाई व्हाट इज माई क्वेश्चन। साइंस, if not this what else, that is what I'm asking. If not this course, what else? Like if I would have not done this, I would have been aeronautical engineer. If I would have not done this, I would have been cricketer. दो चीजें मेरे पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस होते। हाँ जी उधर लास्ट में वो सोच रहे हैं तब तक। हाँ जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे। अच्छा एमबीए सोचे थे तो एमबीए छोड़ करके आए। अब देखो एक चीज, अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करते हैं। मान लीजिए आप एमबीए करते, एक एग्जांपल, व्हाट वुड हैव बीन द कॉस्ट? 40 लाख। नहीं नहीं, ही इज करेक्ट इन दिस। प्लीज 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 प्लीज, हाँ बराबर है, यू आर करेक्ट इन दिस। से 40 लाख रुपए कोई भी थोड़ा ढंग का सा कॉलेज से कर लेते हैं तो 40-50 लाख रुपया लग जाता। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ढंग का सा तो कोई सा भी कॉलेज होता तो इतना लग जाता, बराबर है। हाँ आईएम्स में पहुंच जाते तो बात ही अलग थी, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी फिर तो। हाँ जी। अच्छा दूसरा चीज, अब वो छोड़ करके अगर अपन यहां कर रहे हैं, सुनना प्लीज प्लीज प्लीज, अगर वो छोड़ करके अगर अपन ये कोई चीज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए प्रोफेशनल कोर्स, कितना रुपया लग जाएगा? एक एस्टीमेट, सिर्फ एस्टीमेट, टोटल 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 सब पास होने तक 5 लाख रुपया, तो 35 लाख सेव्ड। नहीं ठीक है ना, 5 लाख लग जाएगा मान के चलते हैं, ठीक है। अरे 2-2 रुपए के झगड़े मत करो रे। हाँ, चलो ध्यान दो, शुरू होगा 2-2 रुपए के लिए कि सर इतना भी नहीं लगेगा सर, 4,70,535 रुपए लगेगा सर। हाँ जी, हाँ सब कुछ जोड़ के बता, चलो सब जोड़ के बता। आई डू अग्री। क्या मैं ऐसा बोलूं 35 लाख सेव्ड? कैन आई से 35 लाख सेव्ड? दिस इज अपॉर्चुनिटी गेन of doing this course. This is opportunity gain of doing this course. And अगर आप ये छोड़ देते और अगर वो सिलेक्ट कर लेते तो फिर क्या हो जाता? अपॉर्चुनिटी लॉस ऑफ 35 लाख। ट्रू? हाँ या ना? क्या हो जाता? अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाता। कितना? 35 लाख। तो जब भी कोई एक अपॉर्चुनिटी छोड़ोगे या तो क्या होगा? गेन होगा। तो एक अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी छोड़ने पर या तो आपका क्या होगा? गेन होगा, या फिर क्या होगा? लॉस। लॉस हुआ तो कॉस्ट बोलते हैं, अगर लॉस गेन हो गया तो फिर गेन बोलते हैं। तो हम यहां अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को क्या बोलेंगे? द वैल्यू ऑफ सैक्रिफाइस मेड और बेनिफिट और अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन। तो क्या कहा? द वैल्यू, जो बेनिफिट हो सकता था अगर वो नहीं हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? तो आपका बेनिफिट हो सकता था कि 35 लाख रुपए आपने आज ही फादर के बचा दिए, तो उनको बोल देना मेरे नाम से एफडी कर दो, बोलना जैसे ही मैं बनूंगा आपसे वो एफडी सूद समेत ले लूंगा ताकि मैं ऑफिस खोल पाऊं, है ना। तो आज ही मैंने कितना बचा दिया आपका? 35 लाख रुपीस बचा दिया है। तो दैट इज अपॉर्चुनिटी गेन। खैर, अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन, एक्सेप्टिंग एन अल्टरनेटिव। तो अगर कोई एक अल्टरनेटिव चूज किए तो आपको 5 लाख रुपया कॉस्ट, एक अल्टरनेटिव चूज किए तो 40 लाख, तो आपका या तो गेन है या तो क्या है? लॉस। अब यहां पर्सपेक्टिव पे फर्क पड़ता है कि आप कौन से प्रोफेशनल कोर्स के एंगल से देख रहे हैं तो कितना चीज,
5 लाख आपका क्या हो गया, खर्चा है, 35 लाख रुपए क्या हो गया, बच गया, तो आपके लिए गेन है। एमबीए के एंगल से देख रहे तो फिर क्या हुआ, आपके लिए लॉस है। वी वुड हैव सेव्ड 35 लाख, वो क्या नहीं हो पाया, बच नहीं पाया। अगर अपन क्या कर लेते, एमबीए कर लेते। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, हाँ ये चीज आप जो बोल रहे, आउट ऑफ पॉकेट, नाम ही बता रहा है आउट ऑफ पॉकेट। एकदम ही हिंदी अनुवाद ही कर दिया, आउट बाहर, पॉकेट जेब के, कॉस्ट खर्चे, तो जेब के बाहर के खर्चे, कौन एकदम हिंदी अनुवाद ही कर दिए। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट क्या होती है, रॉन्ग। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट जो, वही तो बोल रहा है वो भी, जो सर बजट का नहीं था वो हो गया, जो बजट का ना हो, छोटा मोटा खर्चा, आउट ऑफ, चाय पानी, तू रहने दे, थोड़ी देर रहने दे, तू आउट ऑफ पॉकेट, बाहर के जेब से अंदर नहीं आ पा रहा, 2 मिनट रुक जा जरा। देखो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट का मतलब है विच इन्वॉल्व्स कैश। आउट ऑफ पॉकेट मतलब आउट ऑफ पॉकेट गया मतलब कैश देनी पड़ी, तो एनी एक्सपेंडिचर विच इन्वॉल्व्स कैश इज कॉल्ड एज आउट ऑफ पॉकेट। तो आउट ऑफ पॉकेट का मतलब ही क्या, कहां गया, एनी कैश आउटफ्लो, क्या होना चाहिए, कैश आउटफ्लो। तो कैश आउटफ्लो जैसे डेप्रिसिएशन आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है क्या, गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट रिटर्न ऑफ, ऑल अमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस, तो वो सब क्या नहीं है, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट नहीं। ऐसा डेप्रिसिएशन मशीन को पे करते क्या अपन, बहुत थक गई होगी, चाय पानी पी के आ जाना, ऑयल डलवा लेना, चल आज तेरा बर्थडे है, ग्रीस भी खा लेना, है ना, ग्रीस भी लगवा लेना, थोड़ी सफाई भी करवा लेना, फेशियल वेशियल करवा के आ जा, नहीं ना भाई, कौन सा खर्चा है, क्या डेप्रिसिएशन कैश इन्वॉल्व करता है, नो, तो फिर वो कौन सा खर्चा नहीं है, वो इंप्यूटेड कॉस्ट में बोल सकते हैं, लेकिन कौन सा खर्चा नहीं है, आउट ऑफ पॉकेट। तो आउट ऑफ पॉकेट के लिए क्या आउटफ्लो होना चाहिए, कैश आउटफ्लो। मटेरियल में कैश आउटफ्लो होता है क्या, हाँ होता है ना, ऐसा मत पकड़ लेना कहीं मटेरियल सर 3 महीने बाद देंगे, तो पर देंगे तो सही ना, तो ऐसा मत पकड़ लेना कि सर क्रेडिट पे है तो वो आउट ऑफ पॉकेट नहीं है भाई, जिसके लिए कभी ना कभी पैसा देना ही पड़ेगा, तो वो चीज को क्या बोलेंगे हम लोग, आउट ऑफ पॉकेट। तो कैश आउटफ्लो बराबर। शट डाउन कॉस्ट, व्हाट इज शट डाउन कॉस्ट, बस, हाँ हाँ एग्जैक्ट वर्डिंग, फर्म टेम्परली अगर बंद की, वाइंडिंग ऑफ नहीं, वही देख दोनों का डिफरेंस, वाइंडिंग ऑफ इज परमानेंट क्लोजर, परमानेंट क्लोजर का कॉस्ट इज नॉट शट डाउन कॉस्ट। ध्यान रखना, लिखो वहां टेम्पररी शट डाउन, वो शट डाउन के नीचे क्या लिख के रखोगे, टेम्पररी। सर कैपिटलाइज कॉस्ट आर सेम एज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और इज इट डिफरेंट, गुप्ता जी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कैपिटलाइज कॉस्ट नहीं है, वो अमोर्टाइजेशन ऑफ कॉस्ट है बेटा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अमोर्टाइज्ड है। इधर भी देख लूं जरा ये लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, सर मैं पायलट बनना चाहता था, अच्छा बाद में पता चला कि बहुत पढ़ना पड़ता है, मिला किससे था तू, अगर प्रोफेशनल कोर्स से ज्यादा पायलट में पढ़ना पड़ जाए ना, तो भाई तू गलत चीज चूज कर चुका है, तब तो बन गया। पायलट में टोटल पायलट बनने के लिए 18 महीने का कोर्स है, उसमें आपको 200 घंटे फ्लाइंग करनी पड़ती है, 400 घंटे क्या करनी पड़ती है, सिर्फ वर्चुअल में चलाना पड़ता है, और थोड़े से 2-4 टेक्निकल चीजें पढ़नी पड़ती है, मैथ्स फिजिक्स आना चाहिए, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। हाँ सर से मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, करेक्ट, थैंक यू सो मच, चलो दोनों बनेंगे, हाँ अब तो क्या ही हो पाएगा, बट ठीक है, तो हाँ जी, बट व्हाट तो पायलट में नहीं पढ़ना पड़ता, इतना नहीं पढ़ना पड़ता, पैसा बहुत लगता है बट पढ़ना नहीं पड़ता है, खैर बता दे रहा हूं, नहीं नहीं, और जितना वहां पढ़ना है ना उसका 5 गुना तो बेटा यहां पढ़ना है, तो तूने गलत चीज चूज कर ली है, अब कोई इलाज नहीं है, करते रहे। हाँ अच्छा, उसका फिजिक्स बहुत वाहियात था तो अब कुछ कर नहीं सकते उसके लिए, ठीक है, तो यू आर राइट एट राइट प्लेस। एनीवे शटडाउन कॉस्ट क्या है,
टेम्पररी शटडाउन का कॉस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मार्केट में क्या चल रहा है, से नहीं डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन चल रहा है, मतलब इट इज रेसेशन चल रहा है, मार्केट क्या नहीं कर रहा है, से प्रोडक्ट प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है। सुनेंगे जरा प्लीज। तो मार्केट में प्रोडक्ट क्या नहीं हो रहा है, बिक नहीं रहा है। अगर मार्केट में प्रोडक्ट नहीं बिक हो रहे हैं तो कई बार ऐसा सोचते हैं कि यार चलाने से बेहतर है कि 2 महीना 4 महीना क्या कर दिया जाए बंद। जैसे हमने अभी कोरोना काल में देखा कि कई सारे बिजनेस कुछ पीरियड के लिए क्या कर दिए गए, शट डाउन। लेकिन शट डाउन करोगे, दिस इज टेम्पररी शट डाउन, दिस इज नॉट परमानेंट। अगर आप ऐसा टेम्पररी शट डाउन करोगे तो क्या सारे एम्प्लॉय निकाल बाहर करोगे, कुछ एम्प्लॉयज मेंटेन करने पड़ेंगे, हाँ या ना। क्या रेंट पे प्रीमाइसेस है तो अपनी मशीन उठा के चले जाओगे, तो फिर भी रेंट लगेगा ही लगेगा। कोई एक आधा मैनेजर है बहुत ही इंटेलिजेंट है, टेक्निकल नोहाउ में बहुत ही अच्छा है, क्या वो मैनेजर को रखोगे, निकाल बाहर करोगे? और जब वापस से शुरू करोगे, वापस शुरू करोगे तो क्या आपको कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे भी आएंगे जो स्टार्टिंग के लिए आएंगे, ओवरऑलिंग करानी पड़ेगी, सफाई करानी पड़ेगी, 2 साल प्लांट बंद रहा तो रस्ट हो गया होगा, कुछ इक्विपमेंट्स क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। तो शटडाउन कॉस्ट का मतलब है जो कॉस्ट बंद करने के बावजूद लगे, या तो शटडाउन के टाइम पे सैलरी एंड ऑल, या फिर स्टार्टिंग करने के लिए वापस रीओपन करने के लिए जो कॉस्ट लगे, उस कॉस्ट को क्या कहते हैं, शटडाउन कॉस्ट। तो 2 तरीके के कॉस्ट, कॉस्ट विच इज इनकर्ड even after the plant is temporary shut down or are required to reopen the plant is called as shutdown cost। बात समझ में आई क्या? तो यहां पे अंडरलाइन करो टेम्पररी शटडाउन, बराबर, ठीक। व्हाट इज संक कॉस्ट? वाइंडिंग परमानेंट है, वाइंडिंग अप परमानेंट है, इसीलिए वाइंडिंग अप कॉस्ट क्या नहीं आएगा, शटडाउन कॉस्ट नहीं आएगा। यहां पे अपना रीओपन करने का कॉस्ट या फिर क्या करने का, टेम्परली बंद करने का कॉस्ट, इसमें जोड़ दो एंड रीओपनिंग कॉस्ट। रीओपनिंग कॉस्ट वहां पे लिखा नहीं है, लिख दीजिए, रीओपनिंग कॉस्ट जोड़ दीजिए, रीओपनिंग कॉस्ट जोड़ दीजिए। कौन सी कॉस्ट में? शटडाउन कॉस्ट। अगला कॉस्ट कौन सा है? 3-4 ही बची है, बस इसको खत्म करेंगे और बंद कर देंगे आज। हाँ जी, संक कॉस्ट, संक कॉस्ट जल्दी से, संक कॉस्ट 6 बताना है तो 3 मिनट में भी बता सकते, 30 मिनट में भी बता सकते। हाँ जी, संक कॉस्ट। संक कॉस्ट इज द कॉस्ट विच हैज ऑलरेडी incurred in past and which do not form part of decision making। 2 पॉइंट लिखने, क्या क्या? incurred in past, historical cost, and which do not play role in decision making। जैसे संक, जैसे एक एग्जांपल, कल ही हम बात कर रहे थे इस चीज का, संक कॉस्ट का। सोवा बाजार में आपने 20 एकड़ लैंड खरीदी थी 20,000 रुपए में, 20,000 रुपीज में, बराबर। और आज किसी के साथ कंस्ट्रक्शन का, कल एग्जांपल दिया था ये, आज किसी के साथ हमने कंस्ट्रक्शन का क्या शुरू किया, बिजनेस शुरू किया। तो जो 20,000 रुपीज आज से 100 साल पहले आपने खर्चा किए थे या आपके परदादाओं ने खर्चा किए थे, क्या वो कॉस्ट आज कुछ रेलेवेंट है उसका? आज अगर रेलेवेंस है तो किस चीज का रेलेवेंस है? मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, हाँ या ना। तो वो कॉस्ट 20,000 रुपए क्या हो गया, कौन सा कॉस्ट हो गया? संक कॉस्ट। वो कॉस्ट क्या हो गया? संक कॉस्ट। उस पर आगे का डिसीजन क्या नहीं करता है, बेस्ड नहीं है, तो उस कॉस्ट को क्या बोलेंगे? संक कॉस्ट। इसी का एक और एग्जाम्पल आपकी लाइफ से, मैं ये एग्जाम्पल जनरली अवॉइड करता हूं देना, बट ये वाला जब देते हैं तो फिर जीवन भर याद रहता है। कि मान लीजिए आप एक अटेम्प्ट देते हैं, उसमें एग्जामिनेशन फीस भरनी पड़ती है, हाँ या ना। तो क्या एग्जामिनेशन फीस उस अटेम्प्ट के लिए तो रेलेवेंट है? खुदा ना खास्ता मान लीजिए क्या नहीं हो पाया, आपका नहीं, चलिए मेरा मान लेते हैं, मैं पास नहीं हो पाया, खुदा ना खास्ता क्या नहीं हो पाया, मैं पास नहीं हो पाया, बराबर। तो अब अगले बार जब अटेम्प्ट देंगे तो जो पिछली बार एग्जामिनेशन फीस भरे थे, क्या उसको सोचेंगे कि सर अरे पिछली बार तो मैं एग्जामिनेशन फीस दे चुका हूं, क्या इस बार अटेम्प्ट दूं कि नहीं दूं? ये रिलेशन है क्या इन डिसीजंस का? तो दैट कॉस्ट विच यू हैव ऑलरेडी इनकर्ड इज संक कॉस्ट, बराबर। दैट कॉस्ट इज ऑलरेडी इनकर्ड इज संक कॉस्ट। तो वो कॉस्ट जो पास्ट में आप इनकर कर चुके हैं। गर्ल्स एक और तरीका, गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए नहीं, ये वाला एग्जांपल संक कॉस्ट का। मान लीजिए कोई पार्टी अटेंड करनी है,
है ना? क्या अटेंड करनी है? कोई पार्टी अटेंड करनी है। क्या पार्टी में जाने के लिए नया ड्रेस खरीदना जरूरी है? यस सर। है ना? यस सर। अच्छा, पिछली बार जो पार्टी में पहनकर गए थे या खरीदा, वो भी तो नया ही है, और उसको एक ही बार पहना है। उसको कितनी बार पहना है? बंदों का अलग है ना? बंदों का अलग है। बंदों का मतलब पार्टी में जाना है, मतलब क्या करेंगे? मुंह धो लेंगे, है ना? है ना? है ना? है? और ज्यादा क्या कर ले, हाँ बाल ही बना लेंगे भाई, चलो आज कहाँ जा रहे हैं? पार्टी में जा रहे हैं। बंदों का अलग बात है, बराबर है। हाँ हाँ, है ना? और या इससे ज्यादा किसी को बहुत ही हाइजीनिक है तो कल जो टी शर्ट पहनी थी वो नहीं पहनेंगे। इससे ज्यादा हम लोग क्या नहीं करते हैं, सोचते नहीं है, बराबर। बट गर्ल्स अगेन, इसीलिए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से बाहर कर दिया हूं। हाँ जी, तो एग्जाम्पल, क्या इस बार जब पार्टी में जाना है तो पिछली बार कितने में ड्रेस खरीदी थी, क्या वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? नो सर, वॉट एवर सर। वो बात गई सर, रात गई बात गई सर, बात खत्म हो गई। वो आज क्या खरीदनी है? नई वाली खरीदनी है। यस और नो? तो द कॉस्ट विच यू हैव इनकर्ड इन पास्ट, दैट इज संक कॉस्ट। उसका कॉस्ट कौन सा हो चुका? विच डू नॉट, उस पे क्या नहीं डिपेंड करता है? नया डिसीजन नहीं डिपेंड करता है, बराबर। तो दैट इज नॉट संक कॉस्ट। यस सर, इररिकवरेबल कॉस्ट, करेक्ट बोल रहा है भाई। यस सर, यशवी को भी बात समझ आ गई है। चलो नेक्स्ट। क्या? नहीं पता, वो तो सच है रे पगले, है ना? मैं तो सिर्फ बता रहा हूं। और पगले मैं तो क्या पिछले कितने 15-16 साल से तो भुगत रहा हूं, है ना? है ना? खैर, है ना? खैर, एनीवे, एब्सोल्यूट कॉस्ट विच इज इन रियल टर्म्स, विच इज इन रुपीज। एब्सोल्यूट कॉस्ट मतलब परसेंटेज में नहीं है, कौन से चीज में? रुपए में। तो एब्सोल्यूट कॉस्ट बराबर, इट इज डिपिक्टेड इन एब्सोल्यूट अमाउंट। तो एब्सोल्यूट कॉस्ट किसको बोलते हैं? वो कॉस्ट जो काय में एक्चुअल रुपीज में लिखा है। जैसे अगर अपन बोले कि अगर मेरा कॉस्ट है, सेल है सपोज, ऐसा बोलते हैं, सेल इज सपोज 10,000 एंड माई डायरेक्ट मटीरियल इज 5,000, तो ये 5,000 रुपए क्या हुआ? एब्सोल्यूट कॉस्ट। और अगर मैं इसी चीज को बोलता हूं कि दिस इज 50% ऑफ सेल्स, तो ये क्या हुआ? रिलेटिव टर्म्स। तो ये कौन से टर्म्स में है? नहीं नहीं, ये वाला कौन सा टर्म में है? एब्सोल्यूट टर्म में। ये कौन सा टर्म है? एब्सोल्यूट टर्म है। 5,000 रुपीज में बता रहे हैं। और जब इस तरीके से बता रहे हैं तो ये कौन सा टर्म है? रिलेटिव टर्म। ये कौन सा टर्म है? रिलेटिव टर्म्स में बता रहे हैं। बात समझ में आई क्या? तो एब्सोल्यूट कॉस्ट किसको बोलते हैं? एब्सोल्यूट कॉस्ट किसको बोलते हैं? जब रुपीज में लिखा है तो क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट। और जब परसेंटेज में दिखा रहे हैं तो क्या बोलेंगे? क्लियर? तो अमाउंट विच इज शोन इन कौन से टर्म्स में? मनी, मॉनिटरी टर्म्स में, एब्सोल्यूट। अमाउंट टर्म्स में तो क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट। पक्का? बात समझ में आई क्या सबको? अच्छा, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, जल्दी, बस 4 ही बची है। डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, जल्दी से जल्दी, है ना, लास्ट मिनट है। डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, एनीबॉडी? नाम, व्हाट इज डिस्क्रिशनरी? व्हाट डज डिस्क्रिशनरी मीन्स? जिस कॉस्ट से अपने को कुछ बेनिफिट नहीं होता तो फिर वो इनकर क्यों करनी है? अच्छा, जहां पे आप क्लियरली नेक्सस एस्टैब्लिश ना कर सके, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। सुनेंगे जरा, कुछ किसी ने बताया कि सर डिस्क्रिशनरी कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं होता कि भाई इस चीज के लिए ये कॉस्ट की गई। रॉन्ग। हाँ, अब आगे बताएं। हाँ जी, तो मैं बता चुका हूं कि ये गलत है। अब आगे बताएं, डिस्क्रिशन का मतलब क्या है? इंग्लिश वर्ड डिस्क्रिशन का मतलब क्या है? डिक्शनरी नहीं, डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन मतलब भेदभाव, ऐसा? डिस्क्रिशन मतलब कम होना, प्लानिंग में जो खर्चा हो। डिस्क्रिशन मतलब जो आपकी इच्छाओं पे डिपेंड करता है।
वॉट एवर इज ऑन टू योर विम्स एंड फैंसीज, जो हमारी इच्छा पर है। भाई कार तो बेसिक कार आती है, लेकिन जब कार खरीदते हैं, अच्छा अब बंदों पे एक एग्जांपल, उधर गया था तो एक एग्जांपल इधर भी है। मान लीजिए बंदे कोई एक टू व्हीलर खरीदना चाहते हैं, कौन सी टू व्हीलर खरीदना चाहोगे आज? रॉयल एनफील्ड और S2R, KTM, बराबर। अच्छा KTM, रॉयल एनफील्ड, कुछ भी खरीदो, बेसिक कौन देता ही है? कौन देता है? रॉयल एनफील्ड। मान लीजिए अपन ने सोचा रॉयल एनफील्ड खरीदेंगे, सुनेंगे प्लीज। रॉयल एनफील्ड खरीदा ऐसा सोच, और कल आओगे ना तो एक एक इतने सारे कंसेप्ट है, किसी का भी नंबर आएगा तो सुन लो, नंबर आएगा, पक्का है नंबर आएगा कल, ठीक है सर? ठीक है, तो सर फिर कुछ लोग डिसाइड किए कि कल हम आएंगे ही नहीं सर, है ना? अभी तुरंत अंदर हुआ ऐसा डिसीजन कि हम आएंगे ही नहीं सर। तो फिर इधर भी डिसीजन हुआ कि कोई बात नहीं, परसों तो आओगे, है ना? और फिर डिसाइड हुआ सर परसों भी नहीं आए तो कितने दिन नहीं आओगे, है ना? खैर एनीवे, डिस्क्रिशन आ जाओ। डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, तो डिस्क्रिशनरी कॉस्ट जैसे बंदे क्या खरीदे? रॉयल एनफील्ड। अब बेचारे एनफील्ड वाला सब कुछ लगा के देता है उसमें, लेकिन बंदे ने गाड़ी लेते ही पहले तो क्या करना है? सिंगल सिलेंडर से डबल सिलेंडर लगानी है सर। फिर क्या करना है सर? NOS लगाना है सर। लगाना है नहीं लगाना है? यस और नो? फिर सर क्या करना है? मतलब ये सब क्या है? एक्स्ट्रा कॉस्ट है जो आपके डिस्क्रिशन पे, इच्छा पे है। ये जरूरी नहीं था, दिस वॉज नॉट नेसेसरी, दिस इज एक्सेसरी। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड। जितना एक्सेसरी का कॉस्ट आता है ना किसी भी प्रोडक्ट में, भाई घर तो घर रहता है, लेकिन फिर घर जब लोग बनाते हैं तो क्या भी लगाते हैं? इटालियन मार्बल लगाते हैं, से बेस्ट क्या लगाते हैं, से कई सारे एक्सपेंडिचर्स करते हैं। हाँ बराबर, जैगवार का फिटिंग लगाते, ये लगाते, वो लगाते, दुनिया भर का चीज करते हैं ना। दिस इज व्हाट इज क्या? डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, विच इज नॉट नेसेसरी, विच इज ओनली इनकर्ड ड्यू टू लाइकिंग्स ऑफ मैनेजर। तो डिजायर, तो जितनी भी डिजायर का कॉस्ट है उसको क्या बोला जाएगा? डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट, जो टाइम के हिसाब से लगे। कौन कौन सी एक दो बता दो जो टाइम के हिसाब से लगती है? इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, सैलरी, ये सब कैसे पे होती है? पीरियड पे, विच इज चार्ज अगेंस्ट अ डेफिनेट पीरियड। तो जो पीरियड के हिसाब से लगे वो पीरियड कॉस्ट। यहां पे हमने कहा विच इज नॉट क्लियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। हाँ जी, तो इंजीनियर्ड कॉस्ट विच हैज क्लियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इंजीनियर्ड कॉस्ट किसको बोलेंगे? क्लियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जैसे क्लियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब अगर इसको सोलर पावर करना था तो इसमें क्या लगाना जरूरी था? सोलर पैनल लगाना। ये क्लियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। वो क्यों लगाया गया है? ताकि भाई काय पे चल जाए, सेल की जरूरत ना पड़े, काय पे लाइट पे चार्ज हो जाए, बराबर। आपको यहां देखना था कोई चीज तो इसलिए क्या लगाया है? डिस्प्ले। आपको कुछ कैलकुलेट करना था तो क्या लगाया? बटन्स। तो क्लियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है कि ये इस चीज के लिए लगा है, तब उसको कौन सी कॉस्ट बोलते हैं? इंजीनियर्ड कॉस्ट। और एक्सप्लिसिट कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट किसको भी बोलते हैं? आउट ऑफ पॉकेट क्या बोला था? जिसका कैश और कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, यहां से आगे बात कब करते हैं? अच्छा एक और है क्या? अब तो हम नहीं छोड़ेंगे सर, आप जा रहे हो बराबर। अब हमारा डिस्क्रिशन है सर कि हम नहीं छोड़ेंगे। आप बता रहे हो तो हमको बिठाए हो तो अब हम नहीं छोड़ेंगे सर आप। अच्छा ठीक, हाँ हाँ, एक लास्ट ही है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट मतलब अगेन नोशनल कॉस्ट। जो नोशनल कॉस्ट, इंप्यूटेड कॉस्ट बोला था ना, तो बराबर, विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल सैलरी ऑफ ओनर, जैसे सैलरी ऑफ ओनर, तो वो रिकॉर्डिंग करते हैं क्या बुक्स में? नहीं भाई, ओनर है, तेरा तो काम ही करना था, तो आपका क्या नहीं कर क्या? हाँ भाई, ओनर है और एंटरप्रेनर बात एक ही बात है। रुक जा रुक जाना 2 मिनट दो। हाँ जी, तो कल आते समय क्या रीड कर कर आएंगे? और मैंने इतने सारे कंसेप्ट्स वो इसीलिए वो सारे करवाया आज कि कल आते समय अपन क्या कर लेंगे, से रिवीजन कर कर आएंगे। और कल नोटबुक लेकर आना, कल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आते ही शुरू करेंगे। क्या चीज शुरू करेंगे? प्रैक्टिकल।
इसके अलावा जो कॉस्टिंग की मेथड वेथड बची है वो अपन बाद में देखेंगे। 2 ही पन्ने हैं, कोई इशू नहीं है। तो कल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शुरू करेंगे। चलो बाय, जितने लोग भी यूट्यूब पर देख रहे हैं बाय बच्चों, एंड इधर भी ऐप पर देखने वाले बच्चे भी बाय बाय एवरीवन। सर इफ देर आर 2 ऑप्शंस ऑफ कॉस्ट, one cost is 2 lakh, it includes store of raw material, and other cost is 3 lakh, it includes fresh material, which cost to choose? Then sir, choosing of cost comes under management accounting or cost accounting? Management accounting, Ritik, it comes under management accounting. अगर choice between 2, वो 2 प्रोडक्ट के बीच में चॉइस है बेटा, तो वो काय में आएगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आएगा। ठीक है ऋतिक, आई हैव आंसर्ड यू। अच्छा ओके सर, बाय। ओके चलो बाय बाय, कल मिलते हैं पर। बाय बाय बाय। 1 मिनट इसको बंद कर।